गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ माय हर्बलाइफ फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पता है आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, अमेजिंग होंगे, और मैं भी बहुत ज्यादा शानदार हूँ। और मुझे पता है आप सब लोगों की सेहत लगातार बेहतर होती चली जा रही है। आप लोगों की इनकम बढ़ रही है, आप लोगों के कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे जिम्मेदारी भी बढ़ने वाली है। तो तैयार हैं क्या सारे लोग जिम्मेदारी लेने के लिए? तो दिखाइए एक बार अपनी एक्साइटमेंट जल्दी जल्दी से। यस, 2025 किसका है? हमारा है ना? हम सब लोगों को अपने लेवल चेंज करने हैं, अपनी पेस चेंज करनी है, और बहुत सारी बेहतरीन चीजें हमें करनी है। तो आप सब लोग एक्साइटेड है ना? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए और आप सब लोगों के फ्यूचर के लिए, है ना? तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे सीनियर बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे चेयरमैन, क्लब मेंबर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम हमारे सीनियर लीडर्स के लिए, जो हमारे लिए इतना शानदार सिस्टम चला रहे हैं और इतनी बेहतरीन बेहतरीन ट्रेनिंग्स हम लोगों को मिल रही हैं। सिर्फ हम लोगों को काम करने की जरूरत है ना? तो चलिए, तो आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज जो मैंने सीखा वो आप लोगों को बताने के लिए, जो हमने किया वो करके आप आगे बढ़ने वाले हैं। सो शुरुआत करेंगे अपनी स्टोरी से। मेरा नाम शीबा नाज है और सब मुझे ऑलरेडी जानते हैं। क्या कोई व्यक्ति आज ऐसा है जो आज पहली बार हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन रहा है? अगर ऐसा है तो हैंड रेस कीजिए अपना, और हम आपका जोरदार तालियों से स्वागत कर रहे हैं हम सभी लोग। तो पहले वाले लोग कैसे स्वागत करेंगे नए लोगों का? वाह, ग्रेट। सो वेलकम है आप सभी लोगों का हमारी इस शानदार हर्बलाइफ फैमिली में, जो हमारा फिट फैमिली मिशन कहते हैं हम इसको, अपनी फैमिली को। क्योंकि इसमें हम बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम हर फैमिली को फिट बनाएंगे और हर कोच को इतना फिट बना देंगे, इतना नॉलेजेबल बना देंगे कि आप कहीं भी मात नहीं खाने वाले हैं। आप अपना सिर्फ और सिर्फ आपको अपना काम करना है। तो मेरी स्टोरी के साथ चलेंगे। मेरा नाम शीबा है और आज मुझे 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस सिस्टम में, तो आप इसके लिए तालियां बजा सकते हैं। और 12 साल पहले मैं आई थी। कितने लोग यहाँ सेहत के लिए आए हैं? मैं अपनी सेहत के लिए नहीं आई थी, मैं सीधा इनकम के लिए आई थी। और हाँ, प्रॉब्लम्स थी मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी। और अब सबसे पहले मैं अपने कोच का शुक्रिया अदा करूंगी, दिल से जोरदार तालियां मेरी कोच के लिए, सबिया मैम एंड ताबिश अनवर सर, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे सिखाया, और आज मैं यहाँ पर इस काबिल बन पाई हूँ उन लोगों की वजह से कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठ के आपको कुछ सिखाने की हिम्मत कर पा रही हूँ। और ऐसा विश्वास सिर्फ मेरे कोच का ही है। उन्हें लगता था कि मैं कर सकती हूँ और मैंने करके दिखाया। तो ध्यान रखिए, हमें नहीं पता होता हमारी ताकत का, लेकिन हमारे जो कोच होते हैं उन्हें पता होता है ना? सो दिल से शुक्रिया उन दोनों लोगों का जो हमारे लिए रेगुलर बेहतर से बेहतर करते चले जा रहे हैं। तो अपनी स्टोरी के बारे में बताऊंगी आपको बहुत जल्दी जल्दी 10 मिनट में, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। तो ओके, तो मेरे को होस्ट बोल रहे हैं मुझे कि बहुत सारे लोगों के पर्दे गिरे हुए हैं, तो उठा लीजिए भाई। देखो, ये ना हैप्पी टू हेल्प है, ना ये सुबह का फिट फैमिली मिशन प्रोग्राम है, ये है सीरियस एसोसिएट ट्रेनिंग। ठीक है, हम लोग यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं। तो बिजनेस करने के लिए, सीखने के लिए अभी हम बैठे हैं। तो हमें क्या होना चाहिए? सीरियस। हंसी मजाक का टाइम खत्म, सीरियस लर्निंग का टाइम है। तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जिन लोगों का कैमरा बंद है, मुझे बड़ा दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि वो कुछ देर में हमारे इस खूबसूरत फैमिली से बाहर हो सकते। फैमिली मतलब अभी आज के प्रोग्राम से बाहर हो सकते हैं, वेटिंग रूम में जा सकते हैं और रिमूव किए जा सकते हैं। तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग, और डायरी पेन लेके अलर्ट होके ट्रेनिंग लीजिए। मुझे नहीं समझ आता कि कैमरा बंद करके कौन सी ट्रेनिंग आप लेने वाले हैं, क्योंकि ना तो वो आपके कानों में जाने वाली है ढंग से और ना ही आपके दिमाग में जाने वाली है। तो फटाफट कैमरे ऑन कर लीजिए। मेरे पास अल्टीमेटम आ गया है तो मैंने आपको दे दिया। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं आई थी, 5,000 रुपए कमाना चाहती थी मैं। और बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं सिलाई करती थी घर में, बहुत सारे चैलेंज थे, मनी चैलेंज थे घर में। मेरे हस्बैंड की इनकम बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, घर चलाना बहुत मुश्किल था। ये जो भी स्टोरी बता रही हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की मेहनत है। आपके साथ इससे भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो इस तरह का बैकग्राउंड था मेरे हस्बैंड का। घर घर जाकर तेल शैम्पू बेचते थे और पूरे घर का खर्च चलाने की कोशिश करते थे, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आती रहती थी, क्योंकि किराए का मकान था, 2 बच्चे थे, 2 हस्बैंड वाइफ, तो बहुत सारे चैलेंज आते थे। तो उसको पार करने के लिए एक हाउसवाइफ क्या सोचती है कि मैं कुछ करूं। तो सेम मैंने किया, मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती थी, इसलिए मैं कुछ ढूंढ रही थी घर में। मैंने बहुत सारी सिलाई कढ़ाई बहुत कुछ किया मैंने।
और लास्ट में मैं सिलाई करती थी घर में और 2 जोड़ी कपड़े सीती थी, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं होता था। पूरे महीने में जाके 1,500-2,000 रुपए मुझे मिलते थे, जिससे मेरा घर खर्च कंप्लीट, मतलब मैं जो हेल्प करना चाहती थी अपने हस्बैंड की, वो नहीं कर पाती थी और मेरी खुद की सेहत खराब होती चली जा रही थी। लेकिन मेरे कोच ने मुझ में विश्वास दिखाया और मैंने अपने कोच को बदलते हुए देखा और मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ करना है और उन्होंने मुझे अपॉर्च्युनिटी दिखाई, मैंने ग्रैब की। पहले दिन से मैंने सीखना शुरू करा और ये बहुत शानदार अपॉर्च्युनिटी का हिस्सा बनी। कुछ ऐसी दिखती थी जब इस सिस्टम में आई थी कि मैंने बताया ना, मैं इनकम के लिए आई थी, लेकिन सेहत देखो इतनी खराब थी। तो जब न्यूट्रिशन के बिजनेस में आई तो मैंने खुद भी इसको स्टार्ट किया और पहले वाली आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वजन कम था, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, लेकिन आज ऊपर वाले का करम है और मेरे कोच की कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है और एकदम फिट एंड फाइन हूँ। अपना बोनस में 15 किलो वजन बढ़ा चुकी हूँ। 12 साल से मेरे घर में कोई दवाई नहीं आई है, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई है। लोगों को तो देखने गए हैं, लेकिन हमें कोई देखने नहीं आया है और हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। सो ऐसा हो रहा है, 46 साल एज हो गई है मेरी और 46 साल की एज में आज 21 साल से बेहतर महसूस करती हूँ। मेरी पूरी फैमिली ये शानदार न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रही है, दवाइयों से बची हुई है। सुबह बड़ी शानदार होती है, वो चैचे मैमे नहीं होती है कि ये बना दो कि वो बना दो। पूरा घर शेक पीता है और 1 घंटा जो किचन में देती थी वो मेरा बच गया है। तो सबसे ज्यादा मजा तो मुझे ये आता है कि मुझे आज किचन में नहीं जाना पड़ता है। और काम करने आई थी, पहले दिन से सीखना शुरू करा। पहली कंज्यूमर खुद की सिस्टर थी, वो आई, काम करना स्टार्ट किया, उसका 2.5 किलो वजन हुआ, हाथ में कुछ पैसे आए, लगा कि हाँ पैसे आते हैं और धीरे धीरे काम करना शुरू करा। पहला चेक 4,097 रुपए का आया था, जिसको देखकर बड़ी एक्साइटेड हुई थी। अकाउंट नहीं था, हर्बल लाइफ की वजह से ही अकाउंट खुला। जब मेरी सेहत अच्छी हुई तो हस्बैंड को भी लगा कि गाड़ी के दोनों पहिए बढ़िया होने चाहिए, उन्होंने भी ये न्यूट्रिशन इस्तेमाल करा। 25 साल की उम्र में ऐसे दिखते थे और अभी 50 साल की उम्र में एकदम मस्त पर्सनैलिटी हो गई है। तो मजा आता है आज और पूरी फैमिली हेल्दी होती चली जा रही है। ये सीखना हमेशा देखिए, हर किसी की स्टोरी में आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। ध्यान रखिए, लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कभी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करते हैं, कोई एक्स्ट्रा वेगेंजा, कोई स्पेक्टाकुलर, कोई भी बड़ी ट्रेनिंग या छोटी ट्रेनिंग हमने हमेशा अपने कोच के बिना कॉल के हमने अपना टिकट कराया और सारी ट्रेनिंग्स को हम अटेंड करते हैं और तभी तो आज यहाँ सिखा पा रहे हैं। पहले सीखा, कहते ना, पहले लर्निंग करोगे तो एक दिन सिखाने का मौका भी मिलेगा। तो इस तरह से लर्निंग करते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ते। नेक्स्ट स्लाइड जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दीजिए। उसके साथ रिकॉग्निशन हुई, बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी एप्रिसिएशन मिला हम लोगों को। लोग कहते हैं कि जब किसी के ऑटोग्राफ साइन में, साइन जो है वो ऑटोग्राफ में बदल जाए तो आप कामयाबी के रास्ते पे हैं। तो वो सब भी कुछ देखने को मिला, तो मजा आया। और ये मेरे बच्चे का पहला बर्थडे, जो मनाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, उधार लेके मनाया था मैंने। लेकिन आज बच्चों को पिछले बर्थडे पे मैंने राइडर गिफ्ट करी, छोटे बेटे को एमटी गिफ्ट करी, है ना, 2,14,000 की बाइक। और दोनों बच्चों की सेहत बढ़िया है। फटाफट फटाफट आगे बढ़ा दीजिए, टाइम नहीं है हमारे पास स्टोरी के लिए, बहुत कम टाइम है। ये छोटा बेटा, ये पूरी फैमिली मस्त है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाइए। यस यस, दोनों बच्चे आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। पहले बैकग्राउंड ऐसा था, अभी बैकग्राउंड बदलता चला जा रहा है, कुछ इस तरह से होता चला जा रहा है। और मजे करते हैं, पार्टी फंक्शन इंजॉय। ये आगरा वेकेशन, पहली वेकेशन क्वालिफाई करी कंपनी में एक्टिव वर्ल्ड टीम बन के और बहुत मजा आया था। आज पर्सनल फैमिली वेकेशन कर रहे हैं। यस यस, आज आज हर 3 महीने 6 महीने में वेकेशन प्लान करते हैं। बॉम्बे जाने का मौका मिला, जो सपना था जाने का। पार्टी फन मस्ती, पहले लिफाफे की टेंशन होती थी पार्टी में जाने की, अभी सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि हर्बल लाइफ पार्टी तो बहुत अमेजिंग होती है। ये वो कहते हैं ना, सिलाई का पैडल छोड़ के हाथ में माइक आया, 5,000 लोगों के सामने बोलने का मौका मिला कंपनी का, कॉर्पोरेट की तरफ से। बहुत शानदार दिन था ये मेरे लिए। और आज घर से और न्यूट्रिशन क्लब से, फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरह से काम करते हैं। ये इस तरह से बहुत सारा एंजॉय करते हैं, चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, फिटनेस का खास ध्यान रखते हैं। आज 46 साल की उम्र में भी अपनी फिटनेस को बनाए रखना है, क्योंकि कहते हैं कि लास्ट जो 10 साल है आपकी उम्र के, 10 से 20 साल, उसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरत है ध्यान देने की, वो करते हैं। ये बहुत सारे अचीवमेंट हैं, ये हम खरीदते रहते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट करते रहते हैं। ये गैजेट है। 28 बार बाईप्लेन यात्रा कर चुके हैं, जो कभी सोचा भी नहीं था। आसमान में देखा था हवाई जहाज, जानते नहीं थे कैसा था, लेकिन 28 बार बाईप्लेन यात्रा हो चुकी है। आज हर जगह जहाज में जाना पसंद करते हैं। और ये पहला घर जो हर्बल लाइफ की इनकम से खरीदा था मैंने, और आज 3 प्रॉपर्टी खरीद चुकी हूं मैं, बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल सिस्टम। ये मेरा अभी नया रिसेंटली घर है जिसमें मैं बैठी हुई हूँ आपके सामने। और ये कार खरीदी, ये बुलेट, ये स्कूटी, ये सब 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 बहुत मजा आता है। विदेश जाने का मौका मिला,
पटाया, बैंकॉक, थाईलैंड, तो समंदर देखा, जो बहुत सपना था, सोचा नहीं था कभी। तो हर्बल लाइफ कहती है आप सपने देखिए, पूरा करने की ज़िम्मेदारी हमारी है, बशर्ते आप काम करें तो। और ये न्यूट्रिशन क्लब है जिसके माध्यम से आज हम काम करते हैं। ये मेंटोर्स हमारे जो हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, हमें सिखाते हैं। टीम हमेशा साथ रहती है, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। ज़िंदगी आज बिल्कुल चेंज होती चली जा रही है, वहाँ से शुरू करी थी, आज यहाँ पर हैं और इन सब का जो श्रेय जाता है, सबका श्रेय जो जाता है वो मेरे कोच को जाता है, सबिया मैम को एंड ताबिश अनवर को। एक जोरदार तालियां मेरे कोच के लिए। लेकिन क्या आप अगले हो सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकते हैं। ये मेरी कहानी थी और अगली बारी आपकी आने वाली है, तो क्या आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? इसे कहते हैं शुभम रोहिला एक वर्ड बोलते हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये वर्ड कि मतलब सोचा भी नहीं था, सोच से परे आपको यहाँ मिलने वाला है, बशर्त आप सीखने की हिम्मत रखते हैं, अपना टाइम दें और सीखें और काम करें, मेहनत करें, तरीके से करें, तो आप 100% अगले आप होने वाले हैं। चलिए, तो आज हम मैं 2 शानदार टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए। पहला है कस्टमाइज़ेशन और दूसरा है एथिक्स। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सबसे पहले कि कस्टमाइज़ेशन कैसे करना है। कितने लोग सीखना चाहते हैं? अच्छा, कस्टमाइज़ेशन का मतलब क्या है? कस्टमाइज़ेशन का मतलब है कि एक कस्टमर को उसकी सेहत के मुताबिक, यानी कि जो उसकी ज़रूरत है, उसके मुताबिक उसको वो न्यूट्रिशन आप एक पैकेज में बनाकर दें। उसको कहते हैं कस्टमाइज़ेशन, ठीक है? अभी बहुत सारी कमी चल रही है हमारे, हम देखते हैं चारों तरफ कि लोगों को कस्टमाइज़ेशन के बारे में पता नहीं है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। कस्टमाइजेशन जानने के लिए सबसे पहली चीज की जो जरूरत पड़ेगी वो है आपकी प्रोडक्ट नॉलेज। लिख लीजिए इस चीज को, सबसे पहली क्या चीज चाहिए आपको? प्रोडक्ट नॉलेज। यानी कि आपको जानकारी होनी चाहिए हर प्रोडक्ट के बारे में, तभी आप किसी का कस्टमाइज पैकेज बना सकते हैं। हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों को वो रिजल्ट क्रिएट नहीं हो पाते हैं जो वो अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं ज्यादातर, वेट लॉस। एक व्यक्ति अगर मोटा हमारे क्लब में आ गया या हमारे वर्चुअल क्लब में आ गया, तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसके वजन पे चला जाता है कि हमें इसका वेट लॉस करना है। वो वेट लॉस की बात ही नहीं कर रहा, शायद शायद वो कुछ और चाह रहा है हमसे। होता है ऐसा? होता है ना? शायद वो हमसे कुछ और चाह रहा है, लेकिन हमारा जो फ़ोकस चला जाता है वो उसके वेट लॉस पे चला जाता है। हम कहीं न कहीं वेट लॉस पर काम करना ही शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति ओवरवेट है, लेकिन वो अपने वज़न कम करने में इंटरेस्टेड नहीं है उतना, मतलब कम करना है, हम कम करेंगे, उसको एहसास दिलाएँगे कि वज़न जब आपका ज़्यादा है तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ लाइव इस ट्रेनिंग में, तो अभी एक सतीश जी हमारे वर्ल्ड टीम बैठे हुए हैं और उनकी स्टोरी में आपने ये सुना होगा कि वो बताते हैं कि वो वेट लॉस के लिए नहीं आए थे। वो अपनी परेशानियों को लेकर आए थे। पहले उन्होंने अपनी परेशानियों को ठीक किया न्यूट्रिशन क्लब में आके, और तब उनके कोच ने उन्हें एहसास दिलाया कि वज़न अगर आप कम नहीं करोगे, तो वो परेशानियाँ दोबारा वापस आ सकती हैं। और तब उनको समझ आया और तब उन्होंने अपना वज़न भी कम किया और अभी शानदार ट्रांसफॉर्मेशन किया है उन्होंने। तो एक बार ताली बजाइए। ठीक है? तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कस्टमाइज़ेशन में हमें सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि सामने वाला चाहता क्या है? उसकी ज़रूरत क्या है? वो क्या माँग रहा है हमसे? ठीक है? तो ये चीज़ अगर आप देखकर अगर आप उसका पैकेज बनाएँगे, तो आप कभी भी मात नहीं खाएँगे। क्योंकि अभी मैं आपसे ही पूछती हूँ, अभी आप सब्ज़ी खरीदने गए, ठीक है? आपको चाहिए गाजर और सामने वाला आपको बोले मटर ले लो, लोगे आप? आप लेने जाओ लहंगा, वो कहे मैडम सूट बहुत अच्छे आए हुए हैं मेरे यहाँ, आप लोगे क्या? आप परेशान होके सोचोगे चल छोड़ मैं दूसरी शॉप पर जाती हूँ, ऐसे ही करोगे ना? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने कंज़्यूमर की, अपने गेस्ट की ज़रूरत को समझना है कि वो क्या चाहता है और उसके हिसाब से ही उसे पैकेज बना के देना है। दूसरी चीज़ हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आती है कि हम लोग डरते हैं। ठीक है? हम डरते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमें बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है? अब हमें पता है कि उस प्रॉब्लम में कौन-कौन से न्यूट्रिशन काम करेंगे, मानते हैं। लेकिन क्या करते हैं हम ये सोचने लगते हैं कि उसकी जेब में पैसा ही नहीं है, शायद।
और हम उसको वो पैकेज बताते ही नहीं है, हम उसको उसको भी बेसिक प्रोग्राम से शुरू कर देते हैं हर व्यक्ति को। तो ध्यान रखिए, हर्बल लाइफ में हर बंदे को एक लाठी से, वो कहते हैं ना, हर भैंस को एक लाठी से हाँकना, वो वाला काम नहीं चलने वाला है। आपको आज हर इंसान की जरूरत को समझकर ही आपको न्यूट्रिशन देना होगा, ठीक है। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना। अब वो व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मुझे, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो व्यक्ति कहता है कि मुझे घुटनों की प्रॉब्लम लेके आया। हमारे पास जब कोई व्यक्ति आता है तो उसे नहीं पता होता कि हम बीमारियों को ठीक करने का दावा नहीं कर रहे हैं या हमारे पास न्यूट्रिशन है। वो एक दवाई समझ कर ही आता है। हम धीरे धीरे उसे समझाते हैं कि हम कोई दवाई नहीं दे रहे हैं, हम एक न्यूट्रिशन दे रहे हैं। मानते हैं ना ये लोग, आप सब लोग? वो यही समझ के आता है कि मुझे दवाई देने वाले हैं ये लोग, ठीक है। पर हाँ, हमारी एक सुपरवाइजर जो है वो हॉस्पिटल समझ कर आई थी कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो एक आम इंसान की सोच वही रहती है, क्योंकि डॉक्टर से आगे उसने कुछ देखा ही नहीं है। कभी बहुत कम लोग हैं जो कोच के बारे में बात करते हैं या हेल्थ के बारे में बात करते हैं। आज तो लोग अवेयर हो रहे हैं खैर इस चीज के लिए। तो अभी वो हमें बोल रहा है कि मुझे घुटनों की प्रॉब्लम है और हम उससे कह रहे हैं वजन कम कर, वजन कम। आप उसको बताना सबसे पहले जरूरी है कि भाई आपकी वजन की वजह से आपके घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है, समझ रहे। अब हमें उसका पैकेज बनाना है, तो हम पैकेज में सिर्फ शेक अफ्रेश अगर हम डाल देंगे और हम जॉइंट सपोर्ट कोई मेडिक्लेम नहीं है कि वो घुटना ठीक करती है, लेकिन उसके प्रॉब्लम ही वहां से आ रही है। तो उसको क्या जरूरत पड़ सकती है? कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी उसको, हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, उसको जॉइंट सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना, उसको हर्बल लाइफ लाइन की भी जरूरत हो सकती है। तो आप उसको देखकर उसका पैकेज बनाइए कि उसको रिजल्ट कैसे आएगा। डरिए मत। आज आप हॉस्पिटल जाते हो, कितने लोग गए हैं कभी हॉस्पिटल? सभी लोग गए होंगे, कोई ना कोई मुश्किल से कोई ऐसा होगा जो नहीं गया होगा। अच्छा, वहां जब हम अपनी परेशानी लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास और हम उसे कहते हैं ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या कहता है? वो पूछता है तुम्हारा बजट क्या है? पूछता है क्या? नहीं पूछता। वो कहता है पहले इतने के तो चेकअप होंगे आपके, ये चेकअप करा के लाओ, ऐसे बोलता है। और जब आप चेकअप करा के पहुंचते हो, फिर वो कहता है इतने हजार का आपका, ये 20,000 का खर्चा आएगा आपका महीने का। क्या डॉक्टर से कोई कुछ कहता है कि नहीं मैं ये दवाई नहीं लूंगा, मेरे लिए महंगी है, मैं कर नहीं पाऊंगा? उसको समझ आ जाता है कि ये मेरे शरीर की जरूरत है, डॉक्टर कह रहा है तो ये मेरे लिए चाहिए। और कुछ भी करके लोग वो पैकेज खरीदते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं। ठीक उसी तरह से आप हम लोग क्या करते हैं, हम उसका पैसा कम खर्च हो, वो हमारा कस्टमर बन जाए, कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा एक प्रोडक्ट रिटेल हो जाए, उसकी वजह से हम उसका एक छोटा पैकेज बना देते हैं कि जा वो 2,000 वाला पैकेज ले जा, चल स्टार्ट कर दू। करते हैं ना ऐसा? अब क्या होता है, उसने ले लिया एक पैकेज, ठीक है, आपके जिम में रिटेल भी आ गई। अब आपने उसका फॉलोअप शुरू करा, लेकिन उसका फोकस तो घुटनों पे पड़ा हुआ है। उसका फोकस तो घुटनों पे पड़ा। आपको क्या लगता है अगले महीने वो आपसे पैकेज लेगा? अगर उसको रिलीफ नहीं लगा तो नहीं लेगा, है ना। तो आपको डर के काम नहीं करना है, समझिए, ठीक है। कहते हैं ना, वो 100 खराब कस्टमर से अच्छे 10 बढ़िया वाले कस्टमर, है ना। तो सबसे पहले आप अपनी वैल्यू को समझिए कि आप एक हेल्थ कोच हैं, जो हम डॉक्टर के बाद की उम्मीद होते हैं हम, है ना। जहां डॉक्टर फेल हो जाते हैं, भाई कोई डॉक्टर तो नहीं है यहाँ पे, बुरा मत मानना, देखो प्लीज, है ना। सच्चाई तो है, वैसे हमारे यहाँ पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि अब तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, और फिर वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेके उनको हेल्थ अच्छी होती है, मानते ना। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि उसको कैसे कस्टमाइज करना है, तो हम इस पे ही बात करेंगे अगले 15-20 मिनट, ठीक है। तो अब जैसे आ, अब कोई वेट गेन, सबसे पहले आ जाते हैं हम वेट लॉस की बात करेंगे। अब कोई आया वेट लॉस करने के लिए, तो उसका पैकेज कैसे बनाएंगे हम? वेट लॉस का ध्यान रखिए, 1 मंथ का पैकेज जरूर बनाइए, ठीक है। सिर्फ इस चीज पे ध्यान मत दीजिए कि सिर्फ इसको स्टार्ट करवा दूं मैं किसी तरह से, फिर तो मैं प्रोडक्ट बढ़, क्योंकि बाद में जब आप प्रोडक्ट बढ़ाओगे ना, फिर वो बोलेगा मुझे महंगा लग रहा है, समझ रहे हो। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। अभी मान लो कोई व्यक्ति आया वेट लॉस के लिए, तो वेट लॉस में कितनी बार शेक पीना होता है? सुबह और शाम, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो हमें 2 बार शेक पिलाना है, तो एक महीने में कितने शेक लगेंगे उसे? कम से कम 3 शेक लगेंगे, है ना। प्रोटीन लगेंगे, 2 अफ्रेश भी लगेंगी, शेकमेट भी लगेंगे 2। तो हमें उसको पूरा महीने का पैकेज बना के देना चाहिए, ताकि उसको समझ आ जाए कि उसका मंथली ये खर्चा है,
ठीक है, ताकि वो, क्योंकि रिजल्ट जो आएगा, आज बहुत सारे लोग हमसे इसलिए छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि हम उसे उन्हें क्या करते हैं, एक पैकेज, एक शेक का डब्बा, एक प्रोटीन, एक अफ्रेज दे देते हैं, हम उससे कहते हैं स्टार्ट कर, ठीक है, और 2 टाइम शेक बता दिया हमने उसे, उसका तो 10 दिन में ही खत्म हो गया। और 10 दिन में मान लो उसको कुछ उतना रिजल्ट आया नहीं, क्योंकि शुरू में बॉडी की क्लीनिंग होती है, उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है न्यूट्रिशन को, तो उसको वो रिजल्ट नहीं आया, तो वो क्या करेगा, वो अगला पैकेज लेगा ही नहीं, वो अगले 10 दिन स्टार्ट ही नहीं करेगा शायद। ठीक है, तो अगर उसके पास 1 महीने का प्रोडक्ट है तो वो क्या करेगा, वो 30 डेज इस्तेमाल करेगा उस न्यूट्रिशन को, और 30 डेज में बंदा आपका 30 डेज के बाद कहा जाने वाला है ना, 30 डेज में रिजल्ट आना ही आना है, क्योंकि शुरू के 10 दिन तो हम उसे सिस्टम समझाने में निकल जाते हैं उसको, कि भाई क्लास ज्वाइन करो, ठीक है, एक्सरसाइज करो, या एक्सरसाइज नहीं भी करो, खाने पीने का ध्यान रखो, पानी का ध्यान रखो, उसमें ही निकल जाते हैं 10 दिन तो पैकेज का ध्यान रखिए। और अगर हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी को बड़ा पैकेज ही देना है, ऐसा भी नहीं है, तो कस्टमाइजेशन का मतलब ही यही है कि किस व्यक्ति को क्या प्रोडक्ट देना है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल लू, एक बार मेरे पास एक कंज्यूमर आए, ठीक है, तो उनको शुगर की प्रॉब्लम थी, और उन्होंने शेक पिया, और शेक से उनकी फ्लक्स शुगर जो है वो फ्लक्चुएट हुई, तो उन्हें लगा कि उनकी शुगर बढ़ी, उन्होंने चेक कराई, अगले दिन थोड़ी सी शुगर बढ़ी हुई आई, वो बोले अरे मेरी तो शुगर बढ़ी हुई है। तो अभी क्या होना था उनके साथ, ये बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जब मुझे पता नहीं था कि अगर किसी व्यक्ति को शुगर है तो शेक के साथ उसको फाइबर कॉम्प्लेक्स भी एड ऑन करना है, या फाइबर की टैबलेट भी एड ऑन करनी है, ताकि उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो और उसकी शुगर बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट ना करे। तो मैं अभी यही बता रही थी मैं आपको कि सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कि हर पता होना चाहिए आपको कि किस प्रॉब्लम में कौन सा प्रोडक्ट पहले लगाना है, ये पता होना चाहिए आपको सबसे पहले तो। ठीक है, तो मेरे साथ ये हो चुका है। हाँ मैम, कोई क्लास थी ना, लेना चाहते हैं, कौन है भाई? भाई जो मेरे को-होस्ट है, थोड़ा मैसेज पढ़े, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट हो तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो अपने कोच को कॉल करके आप बता सकते हो, ठीक है? तो वेट लॉस का पैकेज, आपको 2 बार शेक पिलाना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और ध्यान रखिए, हम बिजनेस कर रहे हैं प्रोडक्ट का, ना कि खाने का और एक्सरसाइज का और सलाद का। सलाद बेचनी है, किसको बेचनी है सलाद? बताओ, सलाद बिकवानी है तो बताओ। सलाद नहीं बिकवानी ना, तो क्या करना है, हमारे पास फाइबर कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास फाइबर की टैबलेट है, तो वो लगानी है हमें, सलाद भी खिलानी है, लेकिन इतना ज्यादा जोर नहीं देना है, इन चीजों का भी ध्यान रखना है हमें, कि हम उसका डाइट रूटीन ऐसा रखें ताकि वो आसानी से अपना वेट लॉस कर पाए, वेट गेन कर पाए, या वेट मेंटेन कर पाए हमारे प्रोडक्ट के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि हम इतना टाइट रूटीन कर दें उसका प्रोडक्ट के साथ कि वो यूज ही ना कर पाए। हाँ जी, एक सेकंड पूछ लीजिए, क्या होस्ट ओके, अच्छा, सर आना चाह रहे हैं सीनियर कोच हमारे? नहीं नहीं, वो सवाल का जवाब देना है, वो सवाल ऐसे बीच में ना पूछें। जिसके भी अच्छा, सवाल हो लास्ट में पूछें एक बार। सवालों के लिए आपको ना 5 मिनट दिए जाएंगे, तो ओके, अपने ठीक सवाल है, कैप्चर करके लिख लें, क्योंकि ऐसे ट्रेनिंग सेशन डिस्टर्ब रहेगा। आप 5 मिनट आपको दिए जाएंगे सभी को, और इस सवाल के जवाब भी 5 मिनट में देंगे। ओके, सब अपने सवाल लिख लें, जब आपको टाइम मिलेगा 5 मिनट का, उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे वेट लॉस की, तो वेट लॉस का पैकेज हमें कैसे बनाना है, हमें ये ध्यान रखना है। और वेट लॉस में हमें कौन कौन सी टैबलेटें चाहिए अगर हमें किसी का वेट लॉस कराना है, तो पता है क्या आपको? सबसे पहली टैबलेट जो चाहिए आपको, वो मल्टीविटामिन चाहिए, ध्यान रखिए। दूसरा प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग, जैसे अभी एक टाइम कोई बंदा शेक पी रहा है, ठीक है, अब हमें उसका दूसरा प्रोडक्ट एड ऑन करना है, क्या प्रोडक्ट एड ऑन करोगे? कौन बताएगा मैसेज करके, क्या प्रोडक्ट एड ऑन करोगे, बताओ? नहीं आ पा रहा मैसेज, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। दूसरा प्रोडक्ट एड ऑन करना है आपको, सेकंड शेक। अगर कोई व्यक्ति एक बार शेक पी रहा है तो दूसरा प्रोडक्ट है उसका दूसरी बार का शेक, ये ध्यान रखिए, ठीक है? तो 2 टाइम शेक, अभी कंपनी का भी नारा है, एक शेक, और जो 2 पी रहे हैं ना उनको तीसरा शुरू करा दो, और कम से कम अपना तो करो, ठीक है? तो ये चीज का ध्यान रखना है कि दूसरा प्रोडक्ट कौन सा स्टार्ट कराना है। अब आ जाते हैं उसकी प्रॉब्लम के ऊपर, डिपेंड कर देते हैं, ठीक है? कि अगर आपने उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जैसे एक डाइजेशन वाला व्यक्ति आया कि जिसकी डाइजेशन खराब है, क्या प्रोडक्ट दोगे उसको सबसे पहले? ऑब्वियसली फाइबर कॉम्प्लेक्स या फाइबर की टैबलेट। हमारा गट हेल्थ का प्रोडक्ट है, हमारा एलो कंसंट्रेट है,
है ना, ये हमारे सब जो है वो स्टमक सूदर हैं, सारे के सारे पेट से रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो क्या करना है आपको, ये समझना पड़ेगा आपको। इसके लिए फिर से बोलूंगी, प्रोडक्ट की खतरनाक नॉलेज आपको होनी चाहिए, बढ़िया वाली नॉलेज, कि कौन सा प्रोडक्ट आप लगाओगे और मजा आ जाएगा आपके बंदे को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप मतलब आपके गेस्ट को, सॉरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आ गया आप वेट गेन। अब कोई वेट गेन करना चाहता है, ठीक है, और आप उसे वन टाइम शेक पिला रहे हो, क्या वेट गेन होगा उसका? बताओ, नहीं होगा। क्या कहती है कंपनी? 3 टाइम शेक, 3 टाइम मील। तो ये ध्यान रखना है, तो उसके हिसाब से उसका पैकेज बनाना है, क्योंकि भैया आपको रिजल्ट देना है, आपको एक बार प्रोडक्ट नहीं बेचना है, ये ध्यान रखो। सामने वाले के रिजल्ट पे फोकस करो कि ये मुझसे चाहता क्या है। उसके बावजूद अगर वो पूरा प्रोडक्ट नहीं लेगा, तो हम कम से कम बोल तो सकते हैं उससे कि भाई देखो, हमने जो बताया वो आपने पूरा पैकेज लिया ही नहीं, तो आपको वो रिजल्ट कैसे आएगा? समझ रहे हो? तो उसको भी समझ में आएगा ये बात। हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है और हमें दिख रहा है कि वो रोज खेलने निकल जाता है, होमवर्क नहीं करता है, तो हम जाके टीचर की बात सुनते हैं कि हाँ भाई मेरे बच्चे की गलती है, उसने होमवर्क नहीं करता है वो, है ना। तो ठीक उसी तरह से अगर आप अपने गेस्ट को ये बताकर प्रोडक्ट दोगे, आपके बोलने के बाद भी अगर वो सही पैकेज नहीं ले रहा है और सिर्फ बेसिक प्रोग्राम ले रहा है, तो उसको पता होगा। आप उसको बता के दो कि भाई ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है, ठीक है ना। तो आपका वेट लॉस अगर आपको करना है, क्लियर बोलो, वेट लॉस करना है तो शाम का शेक पीना ही होगा भैया, ठीक है ना। तो शाम का शेक पिलाना ही है। अब फ्रेश की बात करूं तो, अभी अफ्रेश, अब बहुत से लोग बोल देते हैं एक एक चम्मच की अफ्रेश पिलानी है। भाई क्यों पिलानी है एक एक चम्मच की अफ्रेश? बंदा चाय तो 8 बार पी रहा है घर में, तो एफ्रेश एक एक चम्मच की क्यों पिलानी है? कम से कम 4 से 5 बार एफ्रेश पिलानी है, ठीक है। कोई अदर कोई पर्टिकुलर कोई अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि किसी को डॉक्टर ने पानी को ही कम मना कर रखा है, तो वहां समझ आता है। तो हम बहुत ज्यादा पानी उसे नहीं पी, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो किडनी के प्रॉब्लम के साथ न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं और डॉक्टर ने उन्हें पानी कम बता रखा होता है, तो वहां पर हम उसे उन्हें पानी के लिए ज्यादा नहीं बोलते, और नहीं बोलते कि आप 5 बार अफ्रेश पियो, क्योंकि वो अफ्रेश 5 बार पियेंगे तो 5 बार वॉशरूम जाएंगे और पानी के लिए मना कर रहा है, या उनके किडनी के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो वहां एक आध केस में देखना पड़ता है। अदरवाइज 4 से 5 बार अफ्रेश पिलाओ भाई। वॉल्यूम पॉइंट करना है ना, किसे किसे करना है? हाँ, तो बढ़िया सा। और देखो ना हमारा न्यूट्रिशन कितना शानदार है। जितना मैं तो हमेशा अपने कंज्यूमर को बोलती हूँ, भाई एक ही डायलॉग है मेरा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होएगा। मैं अपने कंज्यूमर को ऐसी बोलती हूँ। वो पूछते हैं ना मैडम मेरे लिए बताओ, तो मैं जब उनका पैकेज बनाती हूँ और वो कहते हैं महंगा है, तो मैं कहती हूँ भाई और मुझे ये वाला इतना इतना दे दो, खाली ब्रेकफास्ट दे दो, तो मैं उनको बोलती हूँ कि ध्यान रखना जितना गुड़ डाल रहे हो उतना ही मीठा होएगा, ठीक है ना। तो जितना न्यूट्रिशन इस्तेमाल करोगे रिजल्ट भी उतना ही आने वाला है। जो लोग वन टाइम शेक पी रहे हैं, अभी हमारे कुछ कोच भी हैं बड़े बड़े धुरंधर, जो एक ही बार शेक पीते हैं, तो भाई एक आपका कस्टमर भी एक ही बार शेक पिएगा, ये ध्यान रखो। तो सबसे पहले तो बढ़िया वाला कस्टमर आप खुद बनो। हमें खुद बनना है सबसे बढ़िया कस्टमर, क्योंकि जो मैं इस्तेमाल करूंगी वो मैं लोगों को दे पाऊंगी, ठीक। तो यही वेट लॉस में भी आपको ध्यान रखना है कि क्या आपको पैकेज बना के देना है, वेट गेन में भी ध्यान रखना है। अब कोई व्यक्ति आ गया कि मुझे वेट मेंटेन करना है, तो वेट मेंटेन में आप वन टाइम शेक पिला सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से उसका पैकेज दे सकते हैं। वन टाइम शेक में भी आपको 2 शेक लगेंगे उसको मंथ में, ठीक है। तो ये चीज बतानी है। इसके अलावा अभी कोई आ गया जिसकी इम्यूनिटी मतलब जल्दी जल्दी जो बीमार पड़ रहा है, और आपने खाली उसको शेक का पैकेज दे दिया, उसको साथ में क्या देना है? उसको इम्यून हेल्थ देना है ना। इम्यून हेल्थ की टैबलेट है हमारे पास इतनी अच्छी, वो देनी है। अभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, तो उसको शेक के साथ क्या पैकेज देना है आपको? हमारे पास हार्ट के बहुत शानदार शानदार न्यूट्रिशन है, हर्बल लाइफ लाइन है, नाइट वर्क्स है। अच्छा, कितने लोग नाइट वर्क्स किसी को दे पाते हैं? प्रॉब्लम आती है ना नाइट वर्क्स देने में, किसी किसी आती है, ईमानदारी से बताना, आती है ना? नाइट वर्क्स नहीं दे पाते किसी को, उसका पहला कारण है कि आप खुद नहीं यूज करते हैं। क्योंकि जब आप नाइट वर्क्स खुद इस्तेमाल करोगे तो उसकी ताकत का पता चलेगा आपको, और तब आप किसी को कहते हैं ना उसको बोल पाओगे कि ये नाइट वर्क्स कितनी शानदार चीज है, ठीक है। तो डरो मत, प्रोडक्ट का पैकेज बना के दो, पूरा पैकेज बना के दो अपना, ठीक है। क्योंकि हमारा काम क्या है? उसको रिजल्ट दिलाना। हमें उसकी जेब नहीं देखनी है, हमें उसका रिजल्ट देखना है, वो हमसे चाहता क्या है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अभी बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं यूज करते, है ना। कई बार ऐसे कंज्यूमर आ जाएंगे आपके पास जो आपसे बोलेंगे मुझे शेक नहीं पीना। अब आप क्या करोगे? उन्हें छोड़ दोगे। अभी शेक ही नहीं पी रहा है ये, तो अब इसको क्या दूं? किसी के साथ आई है ये प्रॉब्लम कि शेक नहीं पीऊंगा मैं? आइए तो बताओ। हाँ देखो, आइए कुछ लोगों के साथ, ठीक है। तो क्या करते हो फिर आप?
छोड़ देते हो, है ना, डर जाते हो, शेक तो पी नहीं रहा, बताओ क्या करें। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो शेक नहीं पी रहा और उसको कोई चैलेंज है, अगर बहुत सारे हमारे न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो विदाउट शेक भी हम लोगों को दे सकते हैं। जैसे कौन कौन से? आप हर्बल लाइफ लाइन दे सकते हो, आप नाइट वर्क्स दे सकते हो, आप मल्टीविटामिन दे सकते हो, आप फाइबर कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हो, ठीक है, आप कैल्शियम दे सकते हो, आप इम्यून हेल्थ दे सकते हो, आप जॉइंट सपोर्ट भी दे सकते हो। बहुत सारे हमारे ऐसे न्यूट्रिशन है। और सबसे शानदार बताऊं, अफ्रेश दे सकते हो। अफ्रेश दे सकते हैं ना। कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं, अबे भाई मेरा तो, मैं तो ले ही नहीं सकता, ये मेरी मेरी हैसियत ही नहीं है इसको स्टार्ट करने की, तो उन्हें छोड़ दे क्या? अभी सर्दियां चल रही हैं, कितने घरों में चाय पी जा रही है पता है आपको? सुबह सुबह वो ऐसे वाले, जैसे हमारे मग है ना, ऐसे मग में लोग चाय पीते हैं आज के टाइम में सर्दियों में। तो अगर ऐसे लोग भी आपको मिल जाएं, जो लोग सिर्फ अफ्रेश पीते हैं, ठीक है, तो अफ्रेश देनी है आपको। चाय बदलो, कहते हैं ना वो चाय से चाय बदली, तो चाय से चाय को बदलो। क्यों नहीं बदलना? सोचो अगर आपने अपने एरिया के 100 घरों में चाय की जगह अफ्रेश पहुंचा दी, क्या मजा आने वाला है? हाँ, कम से कम 4-5 बार तो पीते ही हैं। अरे बड़े बड़े धुरंधर है लोग, 8-8 बार भी पीते हैं, आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप चाय बदलो लोगों के घर की। सिर्फ एक चीज को पकड़ के मत बैठो कि सिर्फ हमें मोटे लोगों को ढूंढना है और हमें सिर्फ वजन कम करने वालों को ही न्यूट्रिशन देना है। नहीं भाई, हमारे पास इतने शानदार न्यूट्रिशन है, हम कोई भी न्यूट्रिशन किसी को दे सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमें पता होना चाहिए और हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट से रिजल्ट आएगा। जैसे हमारा स्किन बूस्टर है ना, आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। जैसे हमारे जो वर्ती लाइफ के प्रोडक्ट है, वो तो उनका तो अलग ही है, वो तो आउटर न्यूट्रिशन है, वो आप अलग से दे सकते हो लोगों को। इस चीज पे तो लोग फोकस ही नहीं कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है आउटर पे लोग काम नहीं कर रहे, आउटर आउटर न्यूट्रिशन पे? उसका रीजन क्या है? पहले हमारे खुद के घर में ही नहीं आया अभी चारों चीजें, हमारी बाथरूम में नहीं है वो चारों चीजें अभी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या करना है, आप अलग से, मतलब जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ना, मुझे कस्टमर नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता, मुझे वो नहीं मिलता, मैं यकीन दिलाती हूँ आपको, हर घर में फेस वॉश यूज किया जाता है। हर घर में फेस वॉश यूज किया जाता है। कोई ऐसा घर मिलेगा नहीं आपको जिसमें फेस वॉश ना आता हो। तो क्या करना है, क्लींजर से बदलो ना उसको। हमारा क्लींजर तो क्लींजर कम फेस वॉश है, यानी मुंह धोने के भी काम आता है और क्लींजिंग के भी काम आता है। लेकिन क्या आपने 100 घरों में पहुंचाया उसे? तो पहुंचाइए। हर घर में मिलेंगी आपको ये चीजें। साबुन, सबको पता है केमिकल आ रहा है साबुन में, है ना, पैराबिन, सल्फेट, पता नहीं क्या क्या यूज होता है। मगर क्या है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा क्लींजर क्या काम करता है, हमारे क्लींजर में कौन कौन से बढ़िया इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जब आप किसी किसी भी चीज को मार्केट में प्रमोट करना आपको आना चाहिए, तब आप उसका कस्टमाइजेशन बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे और उससे अच्छा बिजनेस ले पाएंगे। जब आज से 12 साल पहले हमारे सीनियर लीडर ने और हमने जब ये इस सिस्टम में आए थे, तो शेक के फ्लेवर सिर्फ 3 थे, चॉकलेट, मैंगो और वनीला। और हम यही पूछते थे अपने गेस्ट से, क्या चाहिए, चॉकलेट, मैंगो या वनीला, यही बोलते थे। आज हमारे पास 9 फ्लेवर है। तो बिजनेस तो बढ़ना चाहिए, 9 गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया, आप हेल्दी ब्रेकफास्ट, मोटे लोगों को, सिर्फ खाली मोटे लोगों को मत ढूंढिए, घर में लोगों का नाश्ता चेंज कराइए। अभी कुछ दिन पहले टॉपिक हुआ था हमारे यहाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट, जिसमें बताया गया कि नाश्ते की वैल्यू क्या है। तो आप भी बताइए अपने कंज्यूमर को कि नाश्ते की वैल्यू क्या है। एक व्यक्ति अगर घर में शेक पी रहा है, तो बाकी के लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट तो कर सकते हैं, कम से कम बाकी के लोग चाय तो हर्बल लाइफ की पी सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको भी कस्टमाइजेशन ही कहते हैं। तो आप किसको कैसा प्रोडक्ट, कितना पैकेज देना है। अब हर किसी को बड़ा भी नहीं देना बहुत सारा पैकेज, और हर किसी को बिल्कुल बेसिक भी नहीं देना। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हर किसी को बेसिक ही देना है, भाई शेक अफ्रेश प्रोटीन शेकमेट, शेक अफ्रेश प्रोटीन शेकमेट। नहीं भाई, आपको उसकी जरूरत के हिसाब से उसे न्यूट्रिशन देना होगा, क्योंकि उसको जब रिजल्ट आएगा ना, तो उसको पैसे की वैल्यू समझ आ जाएगी कि मेरे लिए रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो उसे बेनिफिट आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपना पर्सनल आपके साथ शेयर करूं, हर्बल लाइफ से पहले का, और जब मुझे साइनस की प्रॉब्लम हुई थी, तो डॉक्टर, मेरा जो सीटी स्कैन बोलते हैं, एमआरआई बोलते हैं, वो जो होता है, वो 8,500 रुपए का होता था, और जाके फटाक से करवा लेती थी मैं।
जबकि मेरे हस्बैंड की करीबन आधा महीने से ज्यादा की इनकम थी 8,000 रुपए, लेकिन मैं जाके सिर्फ एमआरआई करा लेती थी 8,000 रुपए का। दवाई अलग से 800 रुपए सिर्फ देखने ही देखने के डॉक्टर लेता था मुझे, लेकिन मैं देती थी उसको। क्यों? क्योंकि डॉक्टर से आगे कुछ है ही नहीं हमारे लिए, मैं पता है वो हमारे लिए बढ़िया कर रहा है। सिर्फ हमें अपने कस्टमर को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि जहां तुम आए हो, जो चीज हम तुम्हें दे रहे हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, और भैया ये नहीं लिया ना तो तेरा कुछ नहीं होने वाला। उस व्यक्ति के कहते हैं ना क्लोजिंग, वो क्लोजिंग ही तो है। वो क्लोजिंग आपको ऐसी आनी चाहिए कि सामने वाले को समझ आ जाए कि ये न्यूट्रिशन मैंने नहीं लिया तो भाई अगला हार्ट अटैक मुझे आने वाला है। उसी वही चीज सीखनी है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने लोगों का कस्टमाइजेशन कीजिए, क्या इम्यून हेल्थ वाले को देना है। अब आजकल आप देखो कम एज की लड़कियों में पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या शेक नहीं पीना है तो क्या हुआ, आप वुमेन हेल्थ दे सकते हो। अभी मैं लाइव एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे नंदोई हैं यूपी में, अभी तो वो कोच बन गए हैं, लेकिन कोच बनने से पहले की बात कर रही हूँ। वो अपनी लड़की को लेके बहुत परेशान इधर उधर घूम रहे थे, इलाज करा रहे थे, लेकिन हमारी बात नहीं सुन रहे थे। लेकिन वो 15 दिन के लिए यहाँ आए, जब सारी जगह से परेशान हुए तो उन्होंने कहा चलो हम दिल्ली दिखाते हैं, और यहाँ पर कई हॉस्पिटलों में उन्होंने दिखाया। मेरे ही घर पे रुके तो मैंने उसे वुमेन चॉइस देना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे इसको समस्या आ रही है कुछ, तो मैंने उसको वुमेन चॉइस देना शुरू कर दिया यहाँ पर। आप यकीन मानिए कहीं से भी वो ठीक नहीं हो रही थी। मैं कोई मेडिक्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन पिछले महीने जब मैं उनके पास गई, क्योंकि वो कोच बन गए, और मैंने उनसे पूछा कि क्या रिजल्ट आ रहा है आपकी गुड़िया को, वुमेन्स हेल्थ की टैबलेट मैंने दे भी दी थी, क्योंकि मैं उसकी कौन लगी, मामी। तो अब घर जा रही थी तो कुछ तो देना बनता था ना, तो मैंने उसको वो टैबलेट गिफ्ट में दी, यकीन मानिए। और उसको इतने शानदार रिजल्ट आए हैं, उसको किसी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सिर्फ वुमेन हेल्थ की टैबलेट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बस किसको क्या देना है, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कस्टमाइजेशन कीजिए अपने लोगों का। वुमेन्स जिनको वुमेन्स प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग जेंट्स भी आते हैं ऐसे जो अपनी जेंट्स समस्याओं को लेकर आते हैं, तो आप उन्हें दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मेंस हेल्थ जो हमारा मेल फैक्टर है, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अगर आप इन चीजों पर भी काम करेंगे, सिर्फ वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस के पीछे मत पड़िए। कोई वेट लॉस के लिए आ रहा है तो वेट लॉस भी करिए, वेट गेन के लिए आ रहा है तो वेट गेन भी करिए, मेंटेन के लिए आ रहा है तो मेंटेन करिए, लेकिन कस्टमाइज करके प्रोडक्ट बनाना वो बहुत ज्यादा जरूरी है उसकी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगी मैं कस्टमाइजेशन के लिए। अब जैसे कोई बच्चा आया एक आपके पास और वो ओवरवेट है, तो हम क्या कहते हैं, हम सोचते हैं अरे ये तो बच्चा है, इसे कैसे हम पूरा शेक पिलाएं। आता है ना दिमाग में, क्या करें इसके लिए। फिर हम अपने कोच को कॉल करते हैं कि ऐसे ऐसे एक बच्चा मेरे सेंटर में आया है, या एक ऐसा बच्चा मेरा जानकारी में है, वो वेट लॉस करना चाहता है और अभी उसकी उम्र सिर्फ 10 साल है या 8 साल है। अच्छा, शुगर है तो हमें क्या देना है, सवाल लिख लीजिए अपना, लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हाँ, कि बच्चा ओबेज है लेकिन उसकी एज कम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर वो ओबेज है, वो ओवरवेट है, तो वो एडल्ट में गिना जाएगा, वो बच्चे में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो आप उसको एडल्ट डोज दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, मैंने किया है। मेरे पास एक बार 8 साल का, एक 8-9 साल का बच्चा आया था जिसका वजन करीबन 80 किलो के आसपास था, और उस टाइम मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने अपने कोच से पूछ के बात करी, तो हमने उनको प्रॉपर शेक दिया, क्योंकि वो एडल्ट था, उसका वजन बहुत ज्यादा था। 80 किलो वेट का बच्चा कैसे अंडर वो मतलब बच्चा हो सकता है, वो एडल्ट में गिना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हम किसको क्या न्यूट्रिशन दें। अब कोई वेट गेन के लिए आया है, तो वेट गेन के लिए क्या पैकेज बनाना है, जैसे कि मैंने बनाया 3 टाइम शेक पिएगा वो, ठीक है। साथ में आप उसको शेक मेट अच्छे से, और उसका डाइट प्लान बेहतर तरीके से आपको देना पड़ेगा। साथ में आप डाइनो एड ऑन कर सकते हो, अगर कोई बच्चा वेट गेन के लिए आ रहा है तो डाइनो के साथ, जैसे कि 12 साल का बच्चा है, अब वो 8 साल से नीचे के बच्चे को हम डाइनो शेक देते हैं, अब वो है 12 साल का बच्चा और वो आया है वेट गेन करने के लिए, तो हम उसको एडल्ट वाले प्रोडक्ट भी, यानी कि फार्मूला वन शेकमेट के साथ हम उसको डाइनो शेक भी एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। 12 साल के बच्चे को आप खाली डाइनो शेक दे दोगे तो उसको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि डाइनो शेक कितने साल के बच्चे के लिए है, 8 साल के बच्चे के लिए, 8 साल और उससे नीचे के लिए। अब बच्चा है 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का, तो आप फार्मूला वन आप उसको दे सकते हो कस्टमाइज करके, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो बहुत सारी
प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए, ताकि आपको, क्योंकि कंपनी के देखो प्रोडक्ट नॉलेज के प्रोग्राम होते रहते हैं, उनको जरूर अटेंड कीजिए, डायरी पेन लेके बैठा कीजिए। और सबसे ज्यादा बढ़िया चीज है कि आप सारे न्यूट्रिशन खुद इस्तेमाल करें, तो उसके बारे में आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि अभी मैं बताऊं, हमारी अभी कोई व्यक्ति है, जैसे वो 100 किलो वजन है उसका, और उसको हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हैं। अब आप उसको बोलते हो एक लाइफलाइन सुबह खाओ और एक लाइफलाइन शाम को खाओ, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है भाई। हुआ है हमारे साथ ऐसा। तो हमने क्या किया, हमने उनको दो दो लाइफलाइन बताई कि भाई दो सुबह खाओ, दो दोपहर खाओ, दो शाम को खाओ, तब जाके उनको रिजल्ट आया। तो क्या करा हमने, उनका प्रोडक्ट को कस्टमाइज किया। अब पता चला कंपनी तो ये कह रही है एक सुबह खानी है, एक शाम को खानी है। तो भाई आपको अपने व्यक्ति के वजन, उसकी जरूरत, उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से उसका पैकेज भी उसी के हिसाब से बनाना होगा, और उसको गाइडलाइन भी उसी हिसाब से देनी होगी कि आपको कैसे लेना है। जैसे फाइबर कॉम्प्लेक्स, कुछ लोगों को हम एक ही बार बताते हैं, कुछ लोगों को हम 2 बार, मैं तो 2 बार ही बताती हूँ भाई अपने सब लोगों को, है ना। भाई एक बार सुबह शेक में डाल के पियो, एक बार दोपहर को पानी में डाल के डिटॉक्स बनाओ तब पियो, क्या दिक्कत है? डिटॉक्स ड्रिंक, अभी आप कुछ दिन पहले हमारे सीनियर कोच ने आप सब लोगों को बताया था, डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक, उस पर काम कीजिए। आपका कोई व्यक्ति सिर्फ एक टाइम शेक पी रहा है, आप उसको बताओ डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक क्या चीज है, आप अपना बना के डालो डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक, कि देखो ये मेरा डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक है, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक जब आप उसे बताओगे तो कैसे बनाएगा? जाहिर सी बात है प्रोडक्ट से बनाएगा। तो क्या क्या देना पड़ेगा फिर उसको? एलो कंसेंट्रेट देना पड़ेगा उसको, प्रोबायोटिक भी लगा सकते हो आप उसको। सामने वाले को आज के टाइम में बता दूं, मैं आपको एक हकीकत बता दूं आप सब लोगों को, आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, सिर्फ हमें लगता है कि सामने वाले के पास पैसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी उसके घर में कोई शादी निकल आए तो 50,000 रुपए की भात लेके पहुंच जाएगा उधार लेके। अभी घर में शादी निकल आए तो उधार लेके शादी कर लेगा, उधार लेके बच्चे का जन्मदिन मना लेगा, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है कि सिर्फ उसको जरूरत समझ में आनी चाहिए कि भाई ये मेरे शरीर की जरूरत है और मुझे चाहिए, बस वो कॉन्फिडेंस दिलाना एक कोच का काम, ठीक। तो ये थी कस्टमाइजेशन पे बात, मुझे लगता है आ, 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 अच्छा किसी ने पूछा था शुगर, चलो कस्टमाइजेशन से रिलेटेड कोई है तो लिख लीजिएगा, लास्ट में हम दोनों चीजों पे बात कर लेंगे। अभी हम बात करेंगे एथिक्स पर, ठीक है। तो लास्ट में यही बोलूंगी, अपने मोहल्ले के, अपने एरिया के सब सारे घरों की चाय बदल दो, ठीक है। और हर किसी को सुबह का ब्रेकफास्ट के रूप में आप दे सकते हो। एक चीज ध्यान रखो, जो इंसान जिंदा है, सांस ले रहा है, कुछ भी खा रहा है, और डॉक्टर ने उसे ये नहीं बोला है कि तू भाई कुछ नहीं खा सकता, बस वही शेक नहीं पी सकता है जो कुछ नहीं खा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी खा रहा है वो शेक पी सकता है। तो अपने कोच से आज के बाद कम से कम ये सवाल मत करना कि आप लोग जाते हो ना अपने कोच के पास, वो मेरा ना एक गेस्ट है और वो ना, उसको ना ये परेशानी है, क्या हम उसे शेक दे दें? ऐसे पूछते हो आप जाके, या उसको क्या दे, ठीक है। तो हर व्यक्ति को आप शेक पिला सकते हो अगर उसे खाने के लिए मनाही ना हो। अगर वो रोटी खा रहा है, सब्जी खा रहा है, तो शेक भी पी सकता है, ठीक है। हमारे यहाँ तो कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल है, समझ लो सबाजी ने पूरी प्रेगनेंसी में शेक पिया है, ठीक है। वो उनका पर्सनल जो है कॉन्फिडेंस है। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको 3 मंथ तक आप कोई अलग न्यूट्रिशन नहीं देना है, आपको उसको डॉक्टर की सलाह से ही भैया देना है। क्योंकि हुआ किसी और कुछ से बात आ जाएगी शेक पर, तो बीमार लोगों को नहीं ढूंढो, ठीक है। बीमारियां ठीक करने का दावा मत करो, अच्छे से अपना कोच वाला काम करो जो हमारा काम है, ठीक है। और सबसे बढ़िया रास्ता बताऊं तो मैं आपको, न्यूट्रिशन क्लब के जरिए अगर आप अपने कस्टमर को स्टार्ट करते हो ना, तो ये दिक्कतें आती ही नहीं है आपको, ठीक है। न्यूट्रिशन क्लब में अगर आपका पर्सन आ गया, उसकी बल्ले बल्ले है, उसके लिए ज्यादा आपको माथा पच्ची करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वहां अपने आप सीनियर कोच लिख के दे देते हैं कि भाई आपका ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, और वो ले जाता है। प्रॉब्लम वहां भी आती है कि जब हम पर्सनल जाके उसको गाइड करते हैं, वहां भी दिक्कत आ जाती है थोड़ी थोड़ी। तो इसीलिए आप अपने सीनियर कोच की तरह बन जाओ, उतनी नॉलेज ले आओ, वैसी पर्सनैलिटी बना लो अपनी जल्दी जल्दी सीख कर, तो आप भी वो सब काम कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो था कस्टमाइजेशन। अब आगे हम बात करेंगे एथिक्स पर, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम है अच्छा खासा, तो हम एथिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने बोला था। तो कितने लोगों को एथिक्स सीखने हैं?
एथिक्स, ओके। एथिकल काम, कितने लोगों को एथिकल काम करना अच्छा लगता है? सफेद झूठ। हमें एथिक्स तोड़ने में मजा आता है। है ना? कोच जो बोलेगा वो तो बिल्कुल नहीं करना। उसका उल्टा ही करना है ना? मजाक कर रही हूँ। चलिए, तो हम बात करेंगे कुछ एथिक्स की, कुछ ऐसे एथिक्स जो कंपनी बनाने बनाए हैं, और कुछ ऐसे ऐसे एथिक्स जो हमारे सिस्टम ने बनाए हैं। तो आज हम ओवरऑल सारे एथिक्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखना शुरू कर दीजिए। पहला पॉइंट है एथिक्स का आपका, यू इनवाइट यू साइन। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति को आप इनवाइट कर रहे हो उसे आप ही साइन करोगे। लिख लिया? गुड। ठीक है। क्यों है ऐसा? अभी होता क्या है, आप एलएसडी में गए और एलएसडी में आप किसी रिश्तेदार को बुला रहे थे बहुत टाइम से, और आपके बुलाने से नहीं आया वो। ठीक है, और पता चला निर्मल जी के बुलाने से आ गया। निर्मल जी का रिजल्ट देखा उसने, और निर्मल जी के बुलाने से आ गया और साइन एलएसडी में पहुंच गया। अब आपने देखा यार, मैं इसको बहुत दिन से बुला रहा था, ये तो वही व्यक्ति है। आपने जाके उससे हैंडशेक किया, बातचीत किया, अरे यार तुम कैसे, ये वो। उसने कहा मेरे नील वो है, मेरे पड़ोसी हैं निर्मल जी, वो मुझे लेकर आई हैं। अब आप लग गए कि भाई तू तो मेरा पड़ोसी है, मेरे साथ साइन करेगा, है ना? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो आपका गेस्ट नहीं है, वो निर्मल जी का गेस्ट है। आप उसे बुला रहे थे लेकिन वो आपके बुलाने से नहीं आया, वो निर्मल जी के बुलाने से आया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपका गेस्ट नहीं है। तो यू इनवाइट यू साइन, ध्यान रखिए। जो इनवाइट करेगा वो व्यक्ति उसका गेस्ट होगा, चाहे वो किसी का रिश्तेदार क्यों ना हो, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हर्बल लाइफ में आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या आती है, हम जब हर्बल लाइफ में आते हैं तो हम लोगों को बुलाते ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो। ठीक है, या हमें स्क्रिप्ट पता नहीं होती, हम सीखते नहीं है, ट्रेनिंग में नहीं बैठते हैं, और हम ऐसे ही लोगों को बुलाने लगते हैं, या कुछ लोगों को नहीं बुला पाते। और दूसरा व्यक्ति सीख रहा होता है और वो काम कर रहा होता है, हम ये सोचते हैं हम जब सीख जाएंगे तब करेंगे जाके 4 महीने बाद काम, पहले हम सीख तो लें। तो सीखते हुए तो ध्यान रखिए, हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि अपनी लिस्ट बनाइए और लिस्ट पे अपने लोगों को इन्वाइट कर लीजिए, क्योंकि आज अगर आपने नहीं बताया तो कल कोई और बताएगा, और फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको दुख होगा, और फिर क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे ये मेरे साथ साइन होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये कंपनी के एथिक्स के खिलाफ है। यू इनवाइट यू साइन, ध्यान रखिए। ठीक है, तो किसी और का गेस्ट आपका गेस्ट कभी भी नहीं हो सकता। अब अगर वो, आप करना क्या है आपको, अब आपने देख लिया कि वो निर्मल जी के साथ आ गया, मेरे साथ नहीं आया, मेरे कहने से नहीं आया, तो मैं क्या करूंगी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई बात नहीं है, ये फैमिली बहुत अच्छी है, आप काम कीजिए और सीखिए यहाँ पर। ये आपको करना है, और कुछ आपको ये नहीं बोलना अरे तुम मेरे कहने से तो नहीं आया, मैं तो इतने दिन से बुला रहा था, और आप उससे लड़ाई लड़ो या क्या कहो सुनो, कुछ वो काम आपको नहीं करना है। उससे क्या होगा बताऊं मैं, क्या होगा उससे, अगर आप ऐसा करते हो तो ना वो आपका रहेगा ना वो निर्मल जी का रहेगा। ध्यान रखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, निर्मल जी का कोई है नहीं। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल लिया है मैंने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है। किसी के बुलाने से भी आया, हर्बल लाइफ फैमिली में आ गया ना वो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी यहाँ पर लाइव एग्जांपल है, जैसे हमारे शीतल जी हैं, रेणु जी मुझे भी मिली थी, बिल्कुल लाइव एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। रेणु जी, मैं और मेरी सिस्टर, हम एक ही जगह रहते थे, और वहां पर हमने मैं एक जगह गई, वहां पे मुझे रेणु जी से मुलाकात हुई, तो मैं बटन, नई नई कोच बनी थी, बटन लगा कर गई थी। तो रेणु जी ने मुझसे पूछा कि ये क्या है, कैसे कर सकते हैं, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है। तो वो बोली ठीक है मैं कल चलूंगी आपके साथ। लेकिन कल वो मेरे साथ ना जाके मेरी सिस्टर के साथ पहुंची, रेणु जी। ठीक है, तो क्या हुआ, मुझे मुझे क्या समझ आया कि कोई बात नहीं है, आ तो गई वो, और फिर मैंने अपनी सिस्टर के डाउनलाइन में ही उनको साइन अप कराया। वो बात अलग है, अभी उनके कोच इस सिस्टम में नहीं है, अभी वो डायरेक्ट मेरी फर्स्ट लाइन है। लेकिन मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आपको तो मैंने बुलाया था, आप मेरे साथ क्यों नहीं आए। अब अगर मैं ऐसा करती तो एक गेट टू 5 शायद मैं खो देती। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि जिसने जिसको बुलाया है वो उसी के साथ काम करेगा, ध्यान रखिए। ठीक, तो पहला। सेकंड है आपका नो डुअल आईडी, लिख लीजिए आप, राइट डाउन। नो ड्यूअल आईडी, यानी कि एक व्यक्ति की दो आईडी साइन अप नहीं हो सकती हैं, ये ध्यान रखिए। जैसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, हमने किया था, मैंने पहले करा था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि
आपने कब किया था पता करना है, ठीक है। और फिर कंपनी कॉल करके उसको बोलो भाई पता कर तेरी आईडी डिलीट हुई है कि नहीं हुई है, ज्यादा टाइम हो गया 3-4 साल हो गए हैं तो आप साइन अप कर सकते हो। अगर वो उसको 6 महीने हुए हैं या 1 साल हुआ है तो आप भाई ऐसे लोगों से दूर रहो। नए लोगों की मार्केट में कमी नहीं है, ध्यान रखिए। तो डुअल आईडी नहीं होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति की आईडी भरी हुई है और अगर आपने दोबारा भर दी तो आपकी आईडी पर बात आ सकती है, ये एथिक्स के खिलाफ है। तो भाई जल्दी जल्दी आगे दौड़ नहीं लगानी है, अपनी मेहनत का खाना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तीसरा, थर्ड पॉइंट है हमारा बोर्ड। बहुत सारे लोग पूछते हैं न्यूट्रिशन क्लब के सामने बोर्ड कैसे लगाएं। बोर्ड आप लगा सकते हैं, बिल्कुल एथिकल है, लेकिन कैसा बोर्ड लगाना है, कितने साइज का लगाना है, वो बहुत जरूरी है। तो आप इसके लिए आप कॉर्पोरेट से बात करके उनसे अप्रूवल लेके कि मुझे कितना बड़ा बोर्ड लगाना है और मैं उस पर क्या लिख सकता हूं या क्या लिख सकती हूं, उसके हिसाब से आपको बोर्ड लगाना है, ठीक। तो बोर्ड का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग अपने क्लब के बाहर स्टैंडी खड़ी कर लेते हैं, ये नहीं करना है आपको, क्योंकि आज क्या है, आने वाले टाइम में हर गली में क्लब होने वाली हैं। और अगर आप अपना स्टैंडी पूरा वजन घटाओ वजन बढ़ाओ और उस पर रिजल्ट लगे हुए हैं और आप अपने दरवाजे के बाहर खड़ी कर रहे हो तो क्या होगा, उससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि कोई मान लो वहां से कोई कोच गुजरा और वो आपका फोटो क्लिक करेगा और वो कॉर्पोरेट में भेज देगा। कॉर्पोरेट एक बार तो आपको अल्टीमेटम देगी, उसके बाद क्या करेगी, कुछ भी कर सकती है भाई, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। आपकी आईडी पर बात आ सकती है। तो आपको इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा हम सब लोग कैंप लगाते हैं। कितने लोग कैंप लगाते हैं, बॉडी एनालाइज कैंप लगाते हैं? बहुत सारे लोग लगाते हैं, ओके। बहुत सारे लोग लगाते हैं ना एनालाइज कैंप। हम लोग वेलनेस इवेल्युएशन भी बोलते हैं, हम उसको कैंप भी बोलते हैं हम उसको, है ना। तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट सजा लेते हैं वहां जाके, ठीक है। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्कैनर होना चाहिए आपका। अगर आप कहीं खुले में लगा रहे हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्कैनर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और स्टैंडी या प्रोमोटेबल जो भी है आप अपने एडवर्टाइज के लिए लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, मान लो किसी का कस्टमर जा रहा है, अभी हमारे ही क्लब आसपास है, जैसे कि मेरा मेरा भजनपुरे में है, मैम का यमुना विहार में है, ठीक है, बीना मैम का भी वहीं पास में ही है, नासिर जी का भी वहीं पास में है। अब पता चला मैंने कैंप लगाया और मैंने वहां पे प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले कर रखे हैं। अब पता चला बीना मैम का कोई कंज्यूमर मेरे पास आया और वो अभी अभी बीना जी के मैम के क्लब में शुरू हुआ है, ठीक है। और वो मेरे पास आया, उसने फ्रेश लिख रखी देखी तो वो पूछेगा ये कितने की है, ठीक है। और मैंने उसको बोल दिया कि 35% पे मिल जाएगी, तो वो क्या हुआ, वो कस्टमर खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ईमानदारी करे बगैर आप जो है आप इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते हैं। दूसरा चीज, अगर किसी ने वो फोटो क्लिक करके कॉर्पोरेट में भेज दिया तो फिर से आपकी आईडी पर बात जो है वो आ सकती है। तो प्रोडक्ट डिस्प्ले कैंप पर नहीं करना है हमें, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है हमें। अगर आप कैंप पर ऐसे लोगों को बुला रहे हो और कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है कैंप पर आपके, तो उसे पर्सनली या तो आप अपने ऑफिस में बुलाइए या अलग से 1 घंटे के बाद का टाइम दीजिए, उसे पर्सनली बुलाइए और तब उसकी क्लोजिंग कीजिए और तब उसे प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे आप बाहर रोड पर प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह न्यूट्रिशन क्लब की भी बात करूंगी। जैसे न्यूट्रिशन क्लब मान लो हमारा रोड पर है, तो हमारा जो डिस्प्ले है, जैसे हमने मान लो डिस्प्ले लगा रखा है अगर क्लब में अपने, तो वो डिस्प्ले बाहर गुजरते हुए व्यक्ति को नहीं दिखना चाहिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए। अभी 12 साल मुझे हो गए, मेरे क्लब के बाहर से कोच निकल जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं लगता कि यहाँ पे न्यूट्रिशन सेंटर है। क्यों नहीं पता लगता, क्योंकि कोई बोर्ड नहीं था और हम लोग पर्दा डाल के रखते थे तो कुछ नजर ही नहीं आता था बाहर से। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि हमारा देखो, एक चीज ध्यान रखो, व्यक्ति वही कामयाब होगा, वही आगे जाएगा जो आपके बुलाने से आएगा। ऐसे रास्ता चलते व्यक्ति वैसे भी कंज्यूमर आ भी जाते हैं तो चलते नहीं है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले बाहर से नहीं दिखना चाहिए आपका, क्योंकि हर जगह किसी का भी कंज्यूमर निकल सकता है वहां से और वो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है आपको। इसके अलावा क्या करना है आपको, हस्बैंड और वाइफ की सिंगल आईडी ही होती है, ये ध्यान रखिए, आप लिख लीजिए इसको, सिंगल आईडी हस्बैंड वाइफ,
ठीक है, हस्बैंड वाइफ की अलग अलग आईडी नहीं हो सकती है, एक ही आईडी, चाहे हस्बैंड की हो गई चाहे वाइफ की हो गई। अगर वाइफ की भर चुकी है आईडी तो हस्बैंड उस स्पाउस में रहेंगे, और अगर वाइफ की भरी तो हस्बैंड स्पाउस में रहेंगे, और हस्बैंड की भरी तो वाइफ स्पाउस में रहेगी। ये याद रखिए आप, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी किसी लेडी ने अपना फॉर्म भर दिया हो किसी की डाउनलाइन में और आप उसके हस्बैंड का फॉर्म भर दें, तो ये डुअल आईडी हो जाएगी, और इससे आपकी आईडी बिल्कुल ब्लॉक की जा सकती है, और ये अनएथिकल वायलेंस में आता है। ठीक है, और बहुत सारा फिर आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे अपनी आईडी को बचाने के लिए, और बचेगी नहीं बचेगी कुछ नहीं पता। ठीक है तो सॉरी, क्या करना है आपको, हस्बैंड वाइफ की एक ही आईडी रखनी है। ठीक, तो भाई पूछ लिया करो, और ये भी मत करा करो कि माँ की आईडी कहीं भर गई तो बेटे की मेरे पास भर लो, या बेटे की वहां भर दी तो माँ की मेरे पास भर लो। ये सब नहीं करना है हमें, चिंदी चोरी नहीं करनी है हमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, मैं तो चिंदी चोरी ही बोलती हूँ इसको। ठीक है, कि माँ ने वहां भर ली थी, अभी काम करो, बेटे की भर दो मेरे साथ तो वो काम कर लेगा। नहीं, ये चीज गलत है। ठीक है, कल स्टेज पे खड़े होके आप शायद नजर नहीं मिला पाओगे, आप जब वहां खड़े होके कुछ बोल रहे होगे तो सामने नीचे बैठा हुआ व्यक्ति शायद आपको उस अच्छी नजर से नहीं देख रहा होगा, और अंदर ही अंदर वो आपको बुरा कह रहा होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, हस्बैंड वाइफ की सिंगल आईडी ही रखनी है, दो फॉर्म अलग अलग कभी भी नहीं भरने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मैं बहुत सारी चीजों की और बात, ये तो थे कंपनी के कुछ रूल रेगुलेशन, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो पर्सनल भी हैं, जैसे कि सोशल मीडिया अलर्ट, ये भी कंपनी का ही है। सोशल मीडिया पे आज हम लोग बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, है कोई कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे बहुत अलर्ट रहना है आपको, एथिक्स का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम किसी का रिजल्ट डाल रहे हैं तो हम उसके नीचे डिस्क्लेमर डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप हर्बल लाइफ का नाम लेकर कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे बड़ा अलर्ट रहना है। दूसरा, हम क्या करते हैं, हम किसी की भी स्टोरी उठा के लगा देते हैं। कोई व्यक्ति किसी और ऑर्गेनाइजेशन का अपना रिजल्ट किसी और के क्लब में बोल रहा है, और किसी के स्टेटस पे से हमने देख लिया और हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ले लिया और हमने वो अपने स्टेटस पे लगा दिया। यकीन मानिए ये अनएथिकल है। अगर उस व्यक्ति ने कंप्लेंट कर दी तो वापस आपकी आईडी पे दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कंपनी इस चीज को बहुत सख्ती से लेती है, किसी की भी परमिशन के बगैर ना आप उसका रिजल्ट यूज कर सकते हैं ना उसकी स्टोरी यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और क्यों करनी है, क्यों करनी है, आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोगों के रिजल्ट हैं। ठीक है, आप अपने कंज्यूमर के लगाइए, खुद के लगाइए, अपने अप्लायंस के लगाइए, उनके कंज्यूमर के उनसे परमिशन लेके लगा सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लगाना कि किसी का भी पता चला कोई प्रेसिडेंट टीम का रिजल्ट बहुत अच्छा है और आपने उठा के लगा दिया अपने स्टेटस पे और उन्होंने देख लिया और हो जाएगी आपकी बल्ले बल्ले फिर तो। ठीक है, तो ये नहीं करना है, किसी का भी रिजल्ट नहीं लगाना है आपको, और डिस्क्लेमर के साथ यूज करना है आपको। स्टोरी पे भी क्या चीज लगानी है क्या नहीं लगानी है, ये आपको अपने कोच से सीखना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। जो लोग एक्सपर्ट हैं सोशल, और जिनको नहीं आता ना सोशल मीडिया, भाई मत करो, कुछ भी उठा के मत डालो। ठीक है, प्रोडक्ट तो बिल्कुल मत डालो, बहुत से लोग प्रोडक्ट ही डाल देते हैं उठा के स्टेटस पे, तो वो मत डालो, वो मत करो। अब जैसे आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो आप कैसे करोगे, आप डिटॉक्सिफिकेशन, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी अपनी, डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक बनाते हुए डालो ना आप, तो पता चलेगा कि आप पी रहे हो वो चीज, तब वो अच्छे से प्रमोट होगी। ध्यान रखो, आप मार्केट में कुछ बोलोगे ना, लो ये मुझसे खरीद लो, कोई नहीं खरीदने वाला। लेकिन अगर वो आपको इस्तेमाल करते हुए देखेगा तो रोज, तो उसको समझ में आएगी कि ये मेरे लिए मेरी जरूरत की चीज है, और फिर वो एक दिन आपसे क्वारी करेगा जब आपको रोज देखेगा शेक पीते हुए। आप फार्मूला वन का डब्बा उठा के उस पर डाल दोगे और बोलोगे ले लो, तो कोई नहीं लेने वाला है। लेकिन अगर आप रोज डालोगे माई हेल्दी ब्रेकफास्ट हाथ में लेके, तो लोग पूछेंगे आपसे कि ये हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या है, और तब आप बताओ और तब आप दो। ठीक है, तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है आपको, चाहे आपकी फेसबुक हो, चाहे आपकी इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, चाहे आपका व्हाट्सएप स्टेटस हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि क्या आपको डालना है और क्या आपको नहीं डालना है। तो कोई मेडिकल क्लेम नहीं डालना है उस पे, डिस्क्लेमर के साथ फोटो डालना है, और किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन का फोटो आपको नहीं यूज करना है, और किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की वीडियो वगैरह भी भैया मत डालो। ठीक है, क्या प्रमोट कर रहे हो आप, ये बताओ, आप क्या चाहते हो, कौन मशहूर हो, किसकी इज्जत हो, आपकी या किसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की, बताओ किसको प्रमोट करना चाहते हो।
सोचो, अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं, शुभम रोहिला बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक, अभी शुभम रोहिला की कोई वीडियो मुझे मिली और मैंने उठा के अपने स्टेटस पे लगा दी, तो कोई मुझसे प्रोडक्ट मांगेगा या शुभम रोहिला को ढूंढेगा? बताओ। शुभम रोहिला को ढूंढेगा ना, कि भाई वो बढ़िया लीडर है, वो अच्छा बोलता है। ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको, तो आप अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाओ, अपनी अफ्रेश बनाते हुए, अपना शेक बनाते हुए, अपना डिटॉक्स ड्रिंक बनाते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए अपने आप को प्रमोट करो, ठीक है। हमारे जो चेयरमैन क्लब रिस्पेक्टेड परवेज सोप्ती सर, दिव्या मैम से मेरी एक बार बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा, मैम आपने कनाडा में अपना बिजनेस कैसे इतनी जल्दी डेवलप किया? तो उन्होंने मुझे एक आंसर किया कि शिवा, हमने जो किया, हम जो करते थे रोज छोटी छोटी चीजें, जैसे अपना शेक बनाना, अपनी वर्कआउट करना, यहां तक कि अपना फॉलोअप करना, उसकी छोटी छोटी वीडियो हम अपने स्टेटस पे लगाते थे, और वही हमने लोगों को दिखाया, जिससे लोगों की क्वारी आई हमारे पास। तो ध्यान रखिए, जो आप खुद कर रहे हो वही प्रमोट करो आप, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, वो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स जो हैं, उनकी वीडियो लगाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मैं आपको बताऊं। अपनी पर्सनल वीडियो बना के लगाइए, ठीक है। अपने अपलाइन की लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनका बिजनेस बढ़ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। अब आप डिसाइड करो किसका बढ़ाना है। अपना बढ़ाना है तो अपनी वीडियो लगाओ। आप, जो लोगों के पास मेरा स्टेटस जाता होगा वो देखते होंगे, हमेशा मैं अपनी वीडियो लगाती हूँ। अभी आप लोगों ने देखा, मैंने उस दिन स्किन हेल्थ का मैंने पार्ट किया। किसकी वीडियो दिखाई थी मैंने? जबकि कंपनी की वीडियो है ऑलरेडी बनी हुई, लेकिन मैंने किसकी वीडियो दिखाई? अपनी वीडियो दिखाई। और अपने स्टेटस पे भी मैंने वही लगाई। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप को प्रमोट करना है, ठीक है। तो अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाइए आप। और इनविटेशन, इसी तरह से इनविटेशन आप भेजते हैं तो इनविटेशन में अपना फोटो लगा के भेजिए। आप ध्यान रखिए, अपना नंबर भेजिए। बहुत से लोग तो ऐसी कैसी स्क्रीनशॉट मार के भेज देते हैं, नहीं करना है, ठीक। इसके अलावा, ओके, हाँ, अगला, तो डिस्क्लेमर मैंने बता दिया आपको, सोशल मीडिया अलर्ट मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है हमारा एचओ या एचओएम और एलएसडी में नंबर का नो एक्सचेंज। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से अनजाने में, हमें पता नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया कि आप एलएसडी गए, ठीक है, या आपका कोई गेस्ट एलएसडी गया और वहां पर उसका जानने वाला कोई व्यक्ति मिला, या स्टेज पर मान लो, स्टेज से मैं चढ़ी, और जब मैं उतरी स्टेज से, तो स्टेज पे जो व्यक्ति होते हैं वो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें लगता है, जो गेस्ट नया आया होता है उसे ये लगता है कि इस लीडर को सबसे ज्यादा पता है, तो वो क्या करेगा, वो दौड़ के आपके पास आएगा। अगर आप स्टेज से उतरे, आपका नंबर लेने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपना नंबर कभी भी नहीं देना है, और ना ही उसका नंबर लेना है, ये ध्यान रखिए। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। एक बात बताओ, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? अब आपने उसे दे दिया अपना नंबर, अब उसको कोई भी दिक्कत होगी, वो क्या करेगा? लाओ, मैं शीतल जी को कॉल कर लेता हूं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ। शीतल जी का नंबर मेरे, शिवा जी तो अच्छा गाइड नहीं करती, शीतल जी का नंबर मेरे पास है, लाओ मैं शीतल जी को। अब शीतल जी को कैरकत का स्वभाव है, मतलब क्या बेनिफिट है जो शीतल जी उसको गाइड करेंगे, लेकिन अब शीतल जी ने नंबर दे दिया तो भाई गाइड तो करना पड़ेगा, एक बंदा फोन कर रहा है, रिस्पेक्ट वाली बात है। तो क्या करना है आपको, नंबर का लेन देन कभी भी नहीं करना है, लीडर का ही नहीं, आपस में गेस्ट, कोच टू कोच भी नंबर आपको नहीं लेना है। ये ध्यान रखिए कि भाई वो मेरा फ्रेंड बन गया ना, उसका नंबर ले लूं, अरे वो भी वहीं रहता है, मेरे पड़ोस में रहता है, तो उसका नंबर मेरे पास आ जाएगा, तो हम दोनों एलएसडी एक साथ चले जाया करेंगे, एक साथ आ जाएंगे। ये काम आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। समझिए, अगर आज आप अकेले एलएसडी नहीं जा सकते, तो कल एक्स्ट्रावेगेंजा कैसे जाओगे, ऑनर्स में कैसे जाओगे, ये तो सोच लो। तो इंडिपेंडेंट बनना है। हर्बल लाइफ का जो एसोसिएट के नीचे लिखा हुआ आता है, क्या लिखा हुआ है? हर्बल लाइफ इंडिपेंडेंट एसोसिएट, ये लिखा हुआ आता है। क्यों लिखा हुआ था? आपको इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है। तो कोई भी एलएसडी में जाके किसी भी अदर साइड लाइन का, किसी के कस्टमर का, किसी के कोच का, किसी लीडर का नंबर आपको नहीं लेना है। आपका जो कोच है वो दुनिया का बेस्ट कोच है, ये समझ लो। आपका जो कोच है ना, वो दुनिया का बेस्ट कोच है, वही आपके ग्रोथ के बारे में सोच सकता है, समझिए। और कोई नहीं सोचने वाला। आप किसी का भी नंबर ले लो, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करना है,
ठीक है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं वेलनेस सेमिनार में इसी वाले में जो अभी हुआ था लेमन ट्री में, वहां मैं गई और बाथरूम में मुझे एक लड़की मिली और वो मुझसे कुछ पूछने लगी, नाम नहीं बताने वाली हूं मैं। वो मुझसे पूछने लगी कि कुछ बात करी, उसने बोली मैडम मुझे आप अपना नंबर दे दो। तो मैंने पूछा आपके लीडर कौन है, आपके टैप टीम कौन है। वो टैप टीम का नाम मुझे नहीं बता पाई, लेकिन उसने अपने कोच का कोई नाम बताया, ऐसी राजेश करके कुछ नाम बताया। तो मैंने कहा अरे राजेश जी, अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, आपको जवाब क्या देना है, अगर आपसे कोई कुछ पूछता है या नंबर मांगता है तो आपको क्या बोलना है। तो मैंने उनको बोला अरे मैं जानती भी नहीं कौन राजेश, कैसे राजेश, मुझे नहीं पता किसकी ऑर्गेनाइजेशन से है, लेकिन मैंने क्या आंसर दिया, अरे राजेश जी वो, ओहो। मैंने कहा क्या लीडर है आपके पास, यकीन मानिए बहुत सारी चीजें तो मैं सीखी है मैंने उनसे। तो आप एक काम करो, आज शाम को ही आप उन्हें कॉल करना और आप उनको बताना कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा गाइड करेंगे, मैं भी तो उनसे पूछती हूँ कभी कभी। बोली अच्छा। मैंने कहा हाँ। बस हो गई बात खत्म, मेरा भी पिंड छूटा, मेरी भी टेंशन खत्म। मैं भाई अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, मैं अपने बच्चों को पालूंगी ना, दूसरे को थोड़ी पालूंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक्साइटमेंट में नंबर दे देते हैं, ले ले जा फिर वो हमें परेशान करता है। ठीक, तो ये नहीं करना है आपको। तो एचओएम एलएसडी में किसी का नंबर एक्सचेंज नहीं करना है आपको। इसके अलावा डील विद योर ओनली योर कस्टमर एंड योर एसोसिएट, ये ध्यान रखना है, सिर्फ अपने कस्टमर और अपने एसोसिएट से ही डील करना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम बहुत बड़ा लीडर समझने लगते हैं अपने आप को और किसी के भी कस्टमर को सलाह मशवरा दे देते हैं और किसी के भी कोच को सलाह मशवरा देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इवेंट में सब मिलते हैं एक दूसरे से। और भाई नया बच्चा है वो तो पूछेगा, वो तो पूछेगा उसको, वो अभी कहते हैं ना नया बच्चा जब पैदा होता है ना, नया कोच बनता है या नया कस्टमर बनता है, तो उसके अंदर जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारी सवाल होते हैं, उसको लगता है कोई मुझे मिल जाए बस मैं उससे पूछ लूं, और वो किसी से भी पूछना चाहता है। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति जैसे आपको मिला, जैसे कि अब बार बार एक ही नाम आ रहा है मेरे दिमाग में, चलो दूसरा सोचती हूँ। जैसे कि अभी शीतल जी ने बहुत अच्छा वेट लॉस किया है, ठीक है, अब बंदा आ गया, शीतल जी आपने इतना बढ़िया वेट लॉस करा, मेरा तो हो ही नहीं रहा है, फिर बता दो मैं क्या क्या यूज करूं। तो शीतल जी को क्या करना है, शीतल जी को कहना अरे आपके कोच कौन है, अरे वो तो बहुत अच्छा वेट लॉस कराते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा था तो मैंने भी उन्हीं से पूछा था। तो ऐसे आपको आंसर कर देना है और उससे अपना पीछा छुड़ा लेना है, ये आपको काम करना है। ठीक है, तो अपने ही कस्टमर को बताना है हेल्थ रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है, अपने ही कोच को बताना है बिजनेस के बारे में, किसी और के कोच को गाइड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि देखो सामने वाले की कंडीशन उसके कोच को पता है, ठीक है, कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका दिमाग कितना काम करता है, वो कैसे चीजों को लेके चलता है। ठीक है, आप बता दोगे और आप गलत नहीं बताओगे, आप सही बताओगे, लेकिन क्यों बताओगे, बताओ क्यों बताओगे, उसका कोच बता देगा उसको। ठीक है, और आप बताने के चक्कर में आप उसके भी अच्छे नहीं रहोगे और उसके कोच के भी अच्छे नहीं रहोगे आप। मैं आपको बताऊं, जब भी उसके कोच से आमना सामना होएगा आपका, तो वो आपको अच्छा इंसान नहीं समझेगा, अरे यार ये तो मेरे बंदे को, आप तो अच्छा समझा रहे होगे, लेकिन वो यही सोचेगा कि पता नहीं मेरे बंदे को क्या भड़का दिया, क्या बोल दिया, क्या कर दिया। तो इसलिए डील विद ओनली योर कस्टमर एंड योर एसोसिएट, किसी और के बंदे से नहीं। इसके अलावा नो प्रोडक्ट एक्सचेंज, लिखिए इसको, नो प्रोडक्ट एक्सचेंज, किसी से भी आपको प्रोडक्ट एक्सचेंज नहीं करना है कि मुझे वनीला अच्छा नहीं लग रहा है मुझे मैंगो दे दो, मुझे मैंगो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे चॉकलेट दे दो, मुझे चॉकलेट पीने में उल्टी आ रही है मुझे स्ट्रॉबेरी दे दो। भाई नहीं बदलना, क्यों नहीं बदलना समझ लो, हर प्रोडक्ट पे कंपनी का बारकोड आता है। अभी इस चीज में आपको बहुत स्ट्रिक्टनेस बरतनी है। देखो आपको नहीं पता कौन आपसे खुंस खाए हुए बैठा है, आपको नहीं पता। अभी मेरे पास अगर मैं बात करूं, मेरा चेक पिछले महीने का 3.25 लाख रुपए का है, कहां से आ रहा है, हर्बल लाइफ में आप जो जाने जाते हो ना, वो अपनी आईडी से जाने जाते हो आप। ठीक है, तो आईडी से महंगी कोई चीज नहीं है, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो कीमती चीज है ना, वो आपका आईडी नंबर है, आपकी आईडी है, उससे कीमती कोई चीज ही नहीं है हर्बल लाइफ में। तो वो जब आप उसमें एक बारकोड होता है और वो बारकोड आपने किसी को दे दिया, वो शेक दे दिया, और मान लो आपने उसने भी नहीं दिया, उसने खाली डब्बा कहीं छोड़ दिया और वो खाली डब्बा किसी ना किसी तरह से कहीं पहुंच गया, ऑनलाइन पहुंच गया, और वहां पर वो जब डब्बा मिलेगा कंपनी को, तो वो ये नहीं पूछेगी कि आपने किसको दिया था, आपने बदला था, आपने क्या करेगा। भाई तगड़ी पेनल्टी भरनी पड़ेगी और आईडी कैंसिल हो सकती है, वो अलग। तो इसलिए नो प्रोडक्ट एक्सचेंज,
जब आप ऑर्डर डाल रहे हो तो आप ध्यान से अपना ऑर्डर डालो कि आपको क्या चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और कभी कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो रख लो, प्रोडक्ट ही है ना खराब। अच्छा, हम राशन खरीदने जाते हैं, हम बच्चों को भेजते हैं कभी कभी कुछ सामान लेने के लिए, और वो 2 किलो के बजाय 4 किलो ले आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यूज हो जाएगी, क्या दिक्कत है, खाने की तो चीज है, 2 साल तक खराब भी नहीं होने वाली है, हमारा तो प्रोडक्ट है। तो किसी से भी एक्सचेंज नहीं करना। अगर आपको कोई फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा है तो एक फ्लेवर और ले आओ, और 2 चम्मच वो डालो और 1 चम्मच ये डालो, कॉकटेल बना के पियो ना, बढ़िया, मजा आ जाएगा आपको, नया शेक पीने के लिए मिलेगा। तो आपको ऐसा करना है। तो प्रोडक्ट एक्सचेंज आपको ना ही अपने कोच से करना है और ना ही अपने कस्टम उससे, सॉरी, अप्लायंस से करना है। नो एक्सचेंज प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आ रहा है, मुख्तियार जी मुझे पीछे से बड़ी सलाह दे रहे हैं, ऑलरेडी मेरे पास पॉइंट नोटेड है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा नो मनी एक्सचेंज। बहुत, ये जो चीजें आज मैं बता रही हूं ना, अगर आज आपने ये चीजें अपने गांठ बांध ली, आप यकीन मानिए कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है, और एक स्मूथ सिस्टम चलेगा आपका। नो मनी एक्सचेंज। मनी एक्सचेंज का मतलब क्या है? मनी एक्सचेंज का मतलब ये है, अब हम बन गए दोस्त, क्लब में सहेली सहेली बन गए, अब ऐसा है एलएसडी आ गई है, तो एक काम कर, 600 रुपए मेरे पास है, 300 रुपए तू डाल दे मेरे, है ना, और मेरा एलएसडी का टिकट हो जाएगा, कल ले लेना मुझसे, मैं ला नहीं पाई किसी वजह से। नहीं करना है, कोच से, ठीक, कोच से, वो मैडम एक काम करो, आज मेरे कस्टमर को मुझे एक अफ्रेश देनी है, आप दे दो, मैं वाह। तो ओके ओके, इतने शिवा जी वापस आती हैं, इतने हम लोग कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। ओके, सो नेटवर्क इश्यूज समथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे रही थी शिवा जी, जोरदार तालियां, जल्दी से वो आगे कम बैक करेंगी। एंड ध्यान रखिएगा, एथिक्स को समझ के चलिए, इसमें ना कोई भी ना अड़ंगा मत डालिए। अड़ंगा मतलब हम कई बार ना ये सोचते हैं हमारा कोच हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट एक्सचेंज ही तो करना है, फ्लेवर ही तो बदलना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ ये भी है कि मोरल ग्राउंड पे आप करते ही हो एक दूसरे के साथ, कितने लोग करते हैं, कर ही लेते हैं ना मोरल ग्राउंड पे, है तो चलता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, आपका प्रोडक्ट आपकी आईडी यूनिक है, इसको बचा कर रखिए। अगर इस पे आ चाहती है तो आप जिंदगी में कभी वापस हर्बलाइफ ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, अगर आप कोई भी एथिक में पकड़े जाते हैं तो अपनी आईडी को हमेशा बचाइए, आईडी सर्वोपरि है, क्योंकि आपकी आईडी आपको चेयरमैन क्लब फाउंडर सर्कल लेकर जाने वाली है। राइट, कितने लोगों को अपनी आईडी की ताकत पता है? पता है? अच्छा, कितने लोगों को पता है आप कंपनी के पार्टनर हो? बस तुम्हारी हो भी जाएगी। हाँ हो तो गई तो। लेकिन पार्टनर में भी पैसा तभी मिलता है जब कुछ काम करो, निकम्मे लोगों को कुछ नहीं मिलता। समझ गए? तो हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। और काम कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको सारी ट्रेनिंग सिस्टम बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, एक एक चीज बिल्कुल ओपन करके पोस्टमार्टम की तरह आपको बताई जाती है, कि पोस्टमार्टम जैसे होता है ना, ऐसे आपको एक एक चीज समझाई जा रही है, बताई जा रही है। यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग्स एंड फॉलो द रूल्स एंड सिस्टम्स, राइट। विदाउट फॉलोइंग कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। सो शिवा जी आ गई हैं, उनके आते ही मैं एक और सवाल था हमारे बीच में, कि अभी एक सवाल आया, देखो शुरू में जब एक सवाल पूछा गया था कि मैडम जी बता दो, जो लोग क्लास भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो क्या हम उनके साथ क्या किया जाए। देखो ध्यान रखो, अगर आप प्रोडक्ट एक बार सेल करना चाहते हो, सिर्फ एक बार, तो जैसे मर्जी कर लो, प्रोडक्ट ही बेचना है, आपने एक दुकान खोली है, आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट है कि आपका जो व्यक्ति है जो आपसे प्रोडक्ट लेकर जाए वो हमेशा आपके साथ रहे, जिंदगी भर आपका प्रोडक्ट खाए, तो सिस्टम में डालना जरूरी है।
सिस्टम में, क्योंकि आज जिसने आपसे प्रोडक्ट लिया है ना, वो सिर्फ प्रोडक्ट की खातिर आया है, वो एक दिन आपको छोड़कर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट कहीं भी मिल जाएगा। जैसे अभी शिवाजी बता ही रही थी, बाहर रोड पे कोई कैम्प कर रहा होगा कहीं, कभी कोई अमेज़न पे जाएगा, कभी कोई ऑनलाइन जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो प्रोडक्ट कहीं भी मिलता है बॉस, कोई भी खरीदेगा, कहीं से भी खरीदेगा। लेकिन अगर आप सर्विस बेच रहे हो, प्रोडक्ट के साथ अपने आप को बेचो, आपकी क्या वैल्यू है वो लगाओ, प्रोडक्ट बेचने पे फोकस मत करो। हम बहुत बार ये गलती करते हैं, हम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, अरे नहीं, प्रोडक्ट तो जहां मर्जी मिलता है, प्रोडक्ट ना बेचो, अपने आप की वैल्यू लगाओ, अपने आप की सर्विसेज बेचो, अपने आप को बेचो, आपकी नॉलेज बेचो, आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने केयरिंग हो, आप कितने अच्छे से लोगों को रिजल्ट दिला सकते हो। जब आप ये सर्विसेज बेचोगे ना, तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली उसके साथ बिकने वाला है, उसको कोई भी मना नहीं करेगा ले जाने के लिए। और दुनिया में क्लाइंट कहीं भी हो, वो आपके पास ही आएगा आपसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो शिवा जी वापिस आ चुकी हैं, तो लेट्स वेलकम अगेन, एंड वो आपको आगे की इंफॉर्मेशन देंगी शिवा जी। थैंक यू सो मच सर, बीच में आने के लिए, क्योंकि मेरा नेटवर्क एकदम चला गया था। थैंक यू सो मच। देखो, हमारे कोच हमारे साथ हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। और नेक्स्ट मेरा पॉइंट है जो आपको बताना है कि अपना आईडी पासवर्ड किसी को नहीं देना है। हम लोग ये गलतियां भी करते हैं कि अभी जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने किसी रिश्तेदार या जानने वाले को अपना वॉल्यूम पॉइंट करने की वजह से अपना आईडी पासवर्ड दे देते हैं कि लो मेरी आईडी से आप ऑर्डर लगा लो। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। अच्छा, आप बताओ मुझे, आप अपना बैंक अकाउंट का पासवर्ड किसी को देते हो? अपने डेबिट कार्ड का जो पिन नंबर है किसी को देते हो? क्या बोलती है बैंक? कि किसी को ना तो पासवर्ड देना है, यहां तक कि ओटीपी नहीं बताना है आपको, यही बोलती है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें कभी भी अपना यूजर नेम और पासवर्ड किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कितना ही कोई सगा हो, अगर आपको किसी के लिए ऑर्डर करना है तो आप अपनी आईडी से उसके एड्रेस पर खुद ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन अपना आईडी पासवर्ड किसी को नहीं देना है। अभी अभी ताबिश सर ने बताया कि आईडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आईडी आपको आगे जो है लेके जाने वाली है। और आईडी खोलने का मतलब है आपका सारा कच्चा चिट्ठा, जो भी आप कर रहे हो वो उसको दिखेगा, और फिर वो अच्छा नहीं है आपकी, आपके बिजनेस की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आपको अपना आईडी पासवर्ड कभी भी किसी को नहीं देना है, उसका कोई मिस यूज भी कर सकता है। ठीक है, तो नहीं देना कभी भी। इसके अलावा अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपुल, हमेशा जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहिए, और वो आपके पास आसपास सबसे ज्यादा मिलते हैं आपको। ठीक है, वो और ज्यादातर वो आपकी साइडलाइन और आपके दोस्त होते हैं, ये ध्यान रखिए। तो भाई, दोस्ती करने नहीं आए हो, बिजनेस करने के लिए आए हो, तो एक प्योर बिजनेसमैन, प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन जाओ। यारी दोस्ती करने के लिए बहुत समय मिलेगा आने के बाद, गेट टीम बनने के बाद थोड़ा बहुत कहीं जाके आप कर सकते हो, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। जब तक आपका चेक 1 लाख रुपए तक ना हो, बिल्कुल मत सोचो। सबसे बड़ा दोस्त आपके अपलाइन है, ये ध्यान रखिए। आपके कोच हैं, वही आपकी हेल्प करेंगे। तो क्या करना है, नेगेटिव लोगों से आपको हमेशा दूर रखना है। ना तो वो खुद काम करेंगे, और ना, और जब आप उन्हें बताओगे कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो वो आपको भी बढ़िया सलाह नहीं देने वाले हैं। ध्यान रखिए। वो कहते हैं ना, वो पिक्चर देखी थी, कौन सी थी वो, 3 इडियट, कि दोस्त जो है पास वो फेल हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो ध्यान रखिए, कोई आपका दोस्त नहीं है। मेरे हस्बैंड एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि वो हरि राम नाई, आसपास जो है वो आपके, वो हरि राम नाई है। आपसे सुनेंगे उठ के, और ऊपर जाके इधर उधर लगाएंगे, जाके चुगली करेंगे, और आपकी इमेज भी खराब करेंगे वो, और आपका बिजनेस भी खराब करने वाले हैं। हाँ, देखने में बड़े भोले भाले और सुंदर लगते हैं वो लोग, ये ध्यान रखिए। तो भाई, बच के रहना है नेगेटिव लोगों से। इसके अलावा क्या करना है आपको, कोई बिजनेस टॉक भी अपनी साइडलाइन से नहीं करनी है। आप क्या काम कर रहे हो, वो कहते हैं ना, खामोशी से काम करो, सफलता शोर मचाए, तो उस शोर से मजा आता है। तो क्या करना है आपको, बिजनेस की कोई टॉक, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, या कोई सलाह मशवरा आपको नहीं मांगना है। सिर्फ और सिर्फ अपने कोच के साथ अपना बिजनेस को आपको शेयर करना है। कुछ भी नया करना है तो अपने कोच की सलाह लो, कुछ एड ऑन करना है। यहां तक कि आज भले ही आप एक ट्रेनिंग ले रहे हो मेरी, लेकिन अगर इसमें से कुछ भी आपको एड ऑन करना है तो अपने कोच की सलाह से ही आपको करना है। मैं भले ही सब कुछ ठीक बता रही हूं आपको, लेकिन मुझसे ज्यादा बेहतर आपके कोच आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या बढ़िया है। ठीक है, तो हर चीज हर व्यक्ति के लिए बढ़िया नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखिए। तो आपको नो बिजनेस टॉक, कोई बिजनेस टॉक नहीं करनी है अपने यार दोस्तों से या साइड लाइन से। ठीक है, इसके अलावा स्टे विद योर स्पॉन्सर।
हमेशा अपने स्पॉन्सर के साथ रखिए। मैं हमेशा अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, मेरे बच्चे आज मेरे साथ बिजनेस में हैं, मेरी टीम है, मैं उन लोगों को यही बोलती हूँ। मैं देखती हूँ कि वो साइड लाइन सुपरवाइजर है और सुपरवाइजर के साथ दोस्ती कर रखी है, ठीक है, और वर्ल्ड टीम है तो वर्ल्ड टीम के साथ दोस्ती कर रखी है, साथ आ रहे हैं, साथ जा रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं। भाई आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप समझो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम की बर्बादी कर रहे हो, ये समझ लो। क्योंकि एक बात बताओ, अगर आपको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है कि वहीं रहना है जहां हो, तो अपने जैसे व्यक्ति के साथ हो तो आप वहीं रहने वाले हो, अपने से नीचे वाले व्यक्ति के डाउन लाइन के साथ हर वक्त घूम रहे हो तो आप नीचे आने वाले हो। तो कैसे ऊपर जाओगे? जब आप अपने अपलाइन के साथ रहोगे, जब आप अपने कोच के साथ रहोगे। आप यकीन मान लो, मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, मुझे अपने कोच के साथ से ज्यादा रहना कहीं भी अच्छा नहीं लगता। मुझे सबसे बढ़िया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं सबसे पहला कॉल अपने कोच को करती हूँ कि मैम मुझे ये दिक्कत आ रही है, बताओ मैं क्या करूं। या सर के पास जाती हूँ, मेरा क्लब, सर का क्लब ज्यादा दूर नहीं है, तो मैं वहां होती हुई निकल जाती हूँ, सर बताओ मुझे ये दिक्कत आ रही है, ये मैंने नए कोच बनाए हैं, इनके साथ मुझे कैसे करना है, ये मेरे सुपरवाइजर के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कैसे करना है। मैं हर सलाह अपने कोच से लेती हूँ, और मैं बड़ी लकी हूँ कि मेरे पास कोच है इतने बढ़िया वाले, ठीक है। आप सबके उनसे ज्यादा भरोसा अपने वो दोस्त पे करते हो जो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहा, जो खुद नहीं कर पा रहा, अपनी पिन नहीं बदल पा रहा, अपना चेक नहीं ले पा रहा। जानते हो कौन है आपके कोच? जो अपना चेक दिखा रहे हैं, स्टेज पे दिखा रहे हैं चेक, उनसे जाके सीखो, उन अपलाइन से। उनसे मत सीखो जो आपके बराबर का चेक ले रहे हैं, आपसे भी छोटा चेक ले रहे हैं। कहाँ जाना है आपको, ठीक है। तो स्टे विद योर स्पॉन्सर एंड एक्टिव अपलाइन, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो उनके साथ रहिए, उनके साथ वक्त बिताइए। आज मैं, मेरा छोटा बेटा है कैफ, तो वो मैं उसको बोलती हूँ तू बड़ा लकी है, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है ज्यादातर और मैं अपने कोच के साथ रहती हूँ, ठीक है। तो वो उसको बड़ी अच्छी अच्छी, और वो खुश होता है, कहता है मम्मी मुझे तो इस लेवल पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि मैं आपके साथ रहता हूँ और आप ताबिश मैम, ताबिश सर और सभा मैम के साथ रहते हो, तो मुझे बड़ी बड़ी अच्छी चीजें सुनने को मिलती हैं। तो बड़ा मजा आता है इस चीज का। आप यकीन मानिए, आप हमेशा अपने कोच के साथ रहिए, कुछ नया सीखेंगे और इंजॉय भी करेंगे आप, ठीक है। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ अपने कोच के साथ, तो साथ में रहिए। तो इसके अलावा एक चीज और बताऊं मैं, कैंप पर पैसे मत लीजिए। बहुत सारे लोग कैंप पर फीस रख लेते हैं और कैंप पर पैसे लेते हैं। आप क्या करने चले हो? देखो, हम जहां भी जा रहे हैं, हम हर्बल लाइफ कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, ये ध्यान रखो। आप एक कोच हो तो आप 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए अगर कैंप पर ले रहे हो, तो आप क्या जो है अपना, जो कहते हैं ना इंप्रेशन, क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हो? वहां 50 रुपए लेके क्या आप 5,000 का पैकेज दे पाओगे? समझो, ठीक है। तो हमें उस 50 रुपए पे या 30 रुपए पे फोकस नहीं करना है, या 100 रुपए पे फोकस नहीं करना है, हमें बड़ा काम करना है कुछ। तो और कैंप पे अगर आप ले रहे हो ना, तो ये अनएथिकल है। अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो दिक्कत आ जाएगी, आपको कंप्लेन नहीं जानी चाहिए, ठीक। तो क्या करना है आपको, कैंप पर कोई भी चार्ज आपको किसी से नहीं लेना है, ठीक। इसके अलावा आपको क्या करना है, स्टैंडी और प्रोमोटेबल। जब हम स्टैंडी और प्रोमोटेबल बनवाते हैं, तो उसका मैटर का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसा मैटर बनवाना है। वो भी आप अपने कोच से पूछ लीजिए, क्योंकि उनके पास स्टैंडीज भी बनी हुई है, उनके पास प्रोमोटेबल्स भी बनी हुई है। तो जब भी आप वो बनवाओ, तो अपने कोच को मैटर दिखाओ कि सर मैम मैं ये बनवा रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले बनवा लेते हैं और फिर दिखाते हैं कि सर देखो मैंने ये बनवाया है। अरे जब बनवा लिया तो फिर क्यों दिखा रहे हो? अगर उसमें कुछ गलती हुई तो करेक्ट तो नहीं हो सकती ना, फिर वो उन सबको आपको मार्केट में डालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और फिर आपका पैसा भी बर्बाद होगा, बदलोगे तो टेंशन होगी। तो क्या करना है, पहले ही वो काम करना है, ठीक है। खाना बनाने से पहले रेसिपी सीखी जाती है, या बनाने के बाद कि मैंने बना ली अब बताओ कैसे बनेगी? तो क्या करना है, प्रोमोटेबल और स्टैंडी का मैटर भी आप अपने कोच से पूछ के जो है बनवाइए, ध्यान रखिए। इसके अलावा नो मेडिकल क्लेम, कोई मेडिक्लेम नहीं करना, ना तो कैंप पर, ना न्यूट्रिशन क्लब में, कहीं पर भी आप ये मत बोलिए कि आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, या आप मेरे पास आ जाओ, ये नहीं बोलना है, ठीक है। आपको उसे समझाना है कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों हो रही है, ठीक है। और अगर आप ऐसा करोगे, ये चीज चेंज करोगे, तो ये न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में ऐसे काम करेगा, और ये समस्या, दवाई भी साथ में लेनी है, और ये समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जैसे कि मैं पर्सनल अपनी बात करूं, मेरे यूट्रस में इंफेक्शन रहता था, ठीक है, जो 13 सालों से था, और वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से ही ठीक हुआ है, ये सच्चाई है। लेकिन क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ? मैं नहीं बोल सकती, कंपनी मुझे अथॉरिटी नहीं देती है इस चीज की। तो मैं लोगों को यही समझाती हूँ कि भाई जब मैं आई तो मैंने ये न्यूट्रिशन लिया, अपनी खान पान की आदतें बदली, और 2.5
महीने तक मैंने अपनी दवाइयों का इस्तेमाल भी किया। 2.5 महीने के बाद प्रॉपर मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करने लगा। पानी की जो कमी थी, जो मैं नहीं पीती थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाता था, वो पानी से मुझे राहत हुई और न्यूट्रिशन की कमी पूरी हुई मेरी बॉडी में। तो मेरा वो दवाइयों के साथ खाते हुए मेरा वो इन्फेक्शन जो है वो ठीक हुआ। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेलना है। क्योंकि वो आया है मान लो शुगर लेकर और आपने पहले दिन बोल दिया तुम्हारी शुगर ठीक हो जाएगी। भाई हो जाती है नॉर्मल, जब क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन जाता है तो हर चीज नॉर्मल हो जाती है। लेकिन क्या हम शुगर ठीक करने की दवाई दे रहे हैं उसको? नहीं। कभी भी किसी कस्टमर को स्टार्ट करो तो आप उससे जरूर पूछो, हमारे फॉर्म में भी कॉलम है, जो हमारा एनालाइज फॉर्म है उसमें कॉलम दिया हुआ है कि आपकी क्या मेडिसिन चल रही है। तो वहां पूछकर आप उसका जो मेडिसिन कौन कौन सी किस चीज की चल रही है, और उसका लाइफस्टाइल का भी कॉलम है हमारे फॉर्म पर कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, कितनी बार चाय पीता है। पढ़ा है कभी फॉर्म किसी ने? एनालाइज फॉर्म किस किसने पढ़ा है? पढ़ा है? उस पर ये सारी चीजें मेंशन है कि उस पर क्या खाते हो आप, कब एक्सरसाइज करते हो, यहां तक के वॉक करते हो कि नहीं करते हो, स्मोकिंग करते हो कि नहीं करते हो, सब कुछ लिखा हुआ है उस पे। तो बहुत शानदार फार्म है हमारे पास, उसका इस्तेमाल करो आप। ठीक है, तो वहां पर से आपको पता चल जाएगा कि अगर वो कोई मेडिकेशन ले रहा है तो उसको बोलना है आपको कि भाई अभी आप जब ये शेक ले रहे हो तो इसके साथ आपको जो डॉक्टर ने आपको रेगुलर मेडिसिन बताई है वो आपको उसी सलाह से खानी है जैसे उसने बताई है। उसमें हमारी कोई दखलंदाजी नहीं है। अगर उसने बताई है नाश्ते से पहले तो शेक से पहले ले लेना, अगर उसने बताई है नाश्ते के बाद तो शेक के बाद ले लेना। ठीक है, तो हमें डॉक्टर से पंगा नहीं लेना है, ये ध्यान रखिए। वो अपना काम खुद करेगा, हमें अपना न्यूट्रिशन प्रमोट करना है। हमें पता है, हमें कॉन्फिडेंस है कि उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन ये डायरेक्टली उसको नहीं बोलना है। हमें क्या बोलना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप ही की तरह आए थे और उनको ये दिक्कत थी, उन्होंने ये न्यूट्रिशन लिया, अपनी दवाइयां भी ली, हमारी बात मानी, अपना लाइफस्टाइल बदला और आज ये बिल्कुल ठीक है। समझ रहे? आपको ये नहीं बोलना, अब बोलने का तरीका दूसरा है। आपको ये नहीं बोलना शुगर ठीक हो जाएगी, आपको ऐसे बोलना है कि आपको शुगर, अब आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि शुगर होती ही क्यों है, क्या दिक्कतें आती हैं। तो आपको जब पता होगा तो आप उसे अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे कि भाई आपको शुगर हुई क्यों। भाई आपका खान पान ठीक नहीं था, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं था, आपके शरीर में जो है खाना जो है वो फैट की जगह स्टोर होता रहा, उसकी लिमिट बढ़ गई और फिर क्या हुआ, वो आगे फैट में कन्वर्ट हुआ और जब आगे दिक्कत बनी तो वो शुगर में कन्वर्ट हो गया। ऐसे समझाओगे ना। और जब मैं आपका वो मेटाबॉलिज्म ठीक करूंगा, आपका फैट कम होएगा तो आपकी स्टोरेज ठीक होएगी, मेटाबॉलिज्म तेज होएगा तो शुगर अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे समझा सकते हो आप, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि ये लो फाइबर की टैबलेट और शुगर तुम्हारी ठीक, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। ठीक है, उसके साथ फाइबर एड ऑन कराओगे तो उसका मेटाबॉलिज्म जल्दी अच्छा हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आपको करना है, नो मेडिकल क्लेम, और कोई और बिजनेस प्रमोट नहीं करना है अपने न्यूट्रिशन क्लब में, ना ही वर्चुअल में ना ही फिजिकल में, ये ध्यान रखिए। जैसे कि मान लो मेरे साथ ये हुआ है तो इसलिए मैं बता रही हूँ, जैसे आपके क्लब में मान लो कोई कोच बनता है और वो सिलाई करता है और वो कोच बन जाता है। अब लोगों को पता चल गया कि वो सिलाई करता है, तो आपके कुछ गेस्ट के आप मेरे कपड़े सी दे देना। मान लो वो गेस्ट तो है बॉबी जी की, ठीक है, और वो आई, मतलब बॉबी जी, मान लो बीना जी एक ही क्लब में काम करती है, ठीक है, और वो बॉबी जी की गेस्ट है और बीना जी से कह रही है कि मतलब मेरी सिलाई के कपड़े सी देना, तो क्या होगा, उसका रिलेशन बनेगा ना उससे, क्योंकि सिलाई के कपड़े देने कहाँ जाएगी, घर पे जाएगी, और घर पे जाएगी तो 4 बात करके आएगी। तो क्या होगा वहां से, वो कस्टमर नहीं रहेगी फिर वो। ध्यान रखो। तो क्या करना है आपको, कोई भी बिजनेस, चाहे आप एलआईसी करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं हर्बल लाइफ, तो कोई अदर बिजनेस आपको हर्बल लाइफ के क्लब में या अपने कस्टमर से प्रमोट नहीं करना है। कैसा है, वो आपको विजिटिंग छपवाने हैं ना, बॉबी जी विजिटिंग का काम करते हैं पार्ट टाइम, तो एक काम करो बॉबी जी से छपवा लो, नया कोच जो बना है। नहीं करना है आपको, भाई बहुत सारे हैं विजिटिंग कार्ड वाली मार्केट में, जाके छपवाओ, बॉबी जी से क्यों छपवानी है। ठीक है, तो ये चीज समझनी है आपको, कोई और बिजनेस आपके क्लब में प्रमोट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरी डाउन लाइन थी एक, मैं नाम नहीं लूंगी, उनका पूरा क्लब इसलिए बर्बाद हो गया कि उनके क्लब में दूसरे बिजनेस प्रमोट होते थे। कोई एलआईसी प्रमोट कर रहा है, कोई कुछ प्रमोट कर रहा है, कोई कुछ प्रमोट कर रहा है, तो ऐसा हुआ, तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत आई। तो क्या करना है आपको, आपको ये नहीं करना है। कोई भी है, कोई भी काम है, चाहे कोई फोटोग्राफी का काम कर रहा है तो भाई
क्लब में कोई बात नहीं होगी कि मेरे घर की फोटो, मेरे बच्चे का फंक्शन है, फोटोग्राफी आप कर देना, या मैं आप सिलाई करते हो तो मेरे घर की सिलाई कर देना, नहीं करना। बाहर मार्केट में करो जाके। कोई भी बिजनेस प्रमोट नहीं होना चाहिए, इसका खास ध्यान रखना है आप लोगों को, ये बहुत होता है। ठीक है, एक चीज और बोलूंगी मैं, शादी के कार्ड आते हैं जैसे क्लब में, अब मान लो कोई आपका कस्टमर है जो आपका बहुत अजीज हो गया और वो पूरे क्लब को कार्ड देगा आपका, नहीं लेके जाना सबको, कोचेस को नहीं लेके जाना कभी भी। भाई वो आपको इज्जत दे रहा है, इसलिए आपकी पूरी फैमिली को इनवाइट कर रहा है, पूरे क्लब को वो फैमिली समझ रहा है, उसको नहीं पता यहाँ क्या सिस्टम है, कौन कोच है, कौन साइड लाइन है, कौन क्या है। तो अब हम क्या करते हैं, हाँ तू भी चल मेरे साथ, चल उसने बुलाया है, तू उसका कस्टमर वो भी चल, उसका कोच वो भी चल, नहीं नहीं लेके जाना। वो भले ही आप उसकी अपलाइन हो, लेकिन आप सब साइड लाइन को साथ लेके जा रहे हो, ये भी ध्यान रखो। तो मत लेके जाओ आप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आप खुद जाओ। ठीक उसी तरह से क्लब ओपनिंग में, क्लब ओपनिंग में भी कभी आपको किसी की डाउन लाइन को लेके नहीं जाना है, कोचेस को लेके नहीं जाना है, साइड लाइन को लेके नहीं जाना है आपको। जैसे कि अभी मेरे क्लब से मान लो मैं महनाज का क्लब खुलवाती हूँ अपनी डाउन लाइन का, ठीक है, अब उसमें मेरे कोच भी काम कर रहे हैं मेरे क्लब में, और महनाज के कोच भी काम कर रहे हैं। तो जब क्लब खुलेगा तो क्या होगा, महनाज के कोच जाएंगे, तो क्या होगा, मेरे कोच नहीं जाएंगे महनाज के क्लब की ओपनिंग में। ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं सब चलो, नहीं लेके जाना भाई। क्यों, कल जब उसको दूसरा क्लब दिखेगा उसको लगेगा अरे यार महनाज का तो ज्यादा पास पड़ रहा है मुझे, शिवा मैडम का तो दूर है, तो महनाज जी मैं आप ही के क्लब में आगे शेक पी लिया करूं फिर बताओ, ये दिक्कतें आने वाली हैं आपको। तो क्या करना है, किसी की ओपनिंग में किसी साइड लाइन को, डाउन लाइन को लेके नहीं जाना है, सिर्फ वो व्यक्ति जिसका क्लब खुल रहा है और उसकी टीम, बस वो लोग जाना चाहिए। हाँ एज ए अपलाइन आपको जाना है, बिल्कुल ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और फ्लायर कार्ड छपवाते में भी आपको ये चीजें बहुत ध्यान देनी है कि क्या मैटर आपको छपवाना है अपने कोच से, और कॉर्पोरेट से अप्रूव करा सकते हैं, आप अपने कोच से भी अप्रूव करा सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बता ही चुकी, प्रोडक्ट नहीं दिखना चाहिए। क्लब रजिस्टर जरूर करा लें अपना, जो लोग फिजिकल क्लब चला रहे हैं तो वो लोग अपना क्लब रजिस्टर्ड अगर नहीं कराया है तो जरूर कराएं, तो उससे आपको बहुत फायदे हो सकते हैं। इसके अलावा हाँ 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 हाँ, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, इवेंट में अपना एटीट्यूड अच्छा रखना है आपको, ये बहुत ध्यान रखना है। किसी भी इवेंट में जा रहे हैं आप, अच्छे से जाइए, किसी से कोई नेगेटिव बात मत कीजिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले से ये कुछ चीज देखी गई कि कोई भी स्टेज पे व्यक्ति है, वो क्या बोल रहा है, कैसा कर रहा है, ठीक है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, उसकी बात अगर कुछ गलत कर रहे हो आप, तो एक चीज ध्यान रखो, उसका चेक आपसे बढ़ाए, उसका चेक प्रमोट करना है, उसकी गलतियां प्रमोट नहीं करनी है आपको। ठीक है, कि भाई बॉबी जी स्टेज पे गए और बॉबी जी तो ये बोल के आ गए, बीना जी तो ये बोल के आ गई, अरे भाई मैटर नहीं करता, मैटर करता है उनका चेक, उन्होंने क्वालिफाई करा है इसलिए उनको स्टेज मिला है। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखनी है, किसी की भी बुराई आपको नहीं करनी है, क्योंकि ध्यान रखिए जो चीज आप वाइब्स देते हैं एटमॉस्फेयर में, जो चीज भी आप डिलीवर कर रहे हैं उसका 4 गुना होके आप ही के पास वापस आने वाली है। ठीक है, तो किसी की बुराई नहीं करनी है, अपने काम से काम रखना है, सिर्फ कोशिश ये करनी है, देखना ही है कि मेरे कितने गेस्ट बैठे हुए हैं उसमें। ठीक है, ये फोकस करो कि शीतल जी क्या बढ़िया बता के उतर गए, जो मेरा कोच नहीं था, मेरा गेस्ट नहीं था, उसने नहीं सुनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है सभी लोगों को। ठीक है, यथापिस जी ने इतना बढ़िया बता दिया, काश मेरा गेस्ट भी होता, मेरा कोच भी होता। जैसे आज भी आप में से शायद कोई सोच रहा होता, क्योंकि ये गलतियां जो आज मैं बता रही हूँ आपकी टीम में भी हो रही होंगी, 100% हो रही होंगी कुछ ना कुछ, तो आपको ये जरूर लग रहा होगा कि काश मेरा वो वाला कोच बैठा होता, और वो ही नहीं है आज जो ये करता है है ना, ऐसा ही होता है हम लोगों के साथ। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है स्टेज पर, और आप खुद भी आप तैयारी करके जाओ, जब आप स्टेज पे जाओ तो हर स्पीकर तैयारी करके ही जाओ, बढ़िया करके आओ, देखो ठीक है। इसके अलावा कुछ एक 3 चीजें मैं आपको लास्ट में, क्योंकि टाइम मेरा 5 मिनट बचे हैं तो मैं खत्म हो रहा है, सो 3 चीजें लास्ट में बताना चाहूंगी, चीजें तो और भी थी बताने के लिए लेकिन मेरा टाइम गया, तो 3 चीजें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी जो अपनी लाइफ में आपको नहीं करनी है। तो लिख लीजिए 3 नो, 3 नो, एक नो, दूसरा नो, तीसरा नो। वो 3 नो कौन से हैं? सबसे पहला नो जो है, नो कंप्लेन, कोई कंप्लेन आपको नहीं करनी है।
नो कंप्लेनिंग मोड पे आ जाइए। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ठीक है, और उसने मेरी बात नहीं सुनी, मेरा कोच तो मेरी सुनता नहीं है, मेरे अपलाइन कोच तो मुझे बताते नहीं है, मुझे तो चेकअप नहीं सिखाया, मुझे तो क्लोजिंग नहीं सिखाई, मुझे तो कैंप लगाना नहीं सिखाया, मुझे तो फ्लायर करना नहीं सिखाया, मुझे तो ट्रेनिंग का मैसेज नहीं भेजा, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरी टिकट निकल गई और अब मुझे 1000 की करानी, 1000 की टिकट मुझे 1200 की करानी पड़ रही है। भाई नो कंप्लेन मोड पे आ जाओ। मैंने क्या बोला, जो चीज आप करोगे वो 4 गुना होके आपके पास वापस आने वाली है। तो कंप्लेन नहीं करनी है आपको, आपको अपना एटीट्यूड रखना है, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। ध्यान रखिए, जो भी हुआ नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है भाई? अगर ट्रेनिंग का मैसेज आपके पास नहीं पहुंचा किसी का, तो कॉल करके मांगो ना। पता तो है कि बुध को और फ्राइडे को ट्रेनिंग होती है, पता तो है ना। और अगर नहीं पहुंचा मैसेज तो मांग लो, क्या दिक्कत है भाई? कोच दिन रात आपको मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है, एक बार आप कर लो ना, कौन सा फर्क पड़ जाएगा कि सर या मैम मेरे पास मैसेज नहीं आया आपका। वो तुरंत भेजेंगे आपको। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से रुक गया और रास्ते में आपके पास ना पहुंचा हो, उन्होंने डाला हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कोई भी के लिए आपको कंप्लेन नहीं करनी है। हर जगह ये सोचना है कि मैं बेहतर कर सकती हूं, मैं और बेहतर करूंगी, ठीक है। दूसरा नो, पहला नो ये हो गया। दूसरा नो, नो कंपैरिजन। अपनी तुलना किसी के साथ मत करो, बिल्कुल मत करो। वो बढ़िया कर रहा है, वो तो इंग्लिश बोलता है, वो तो इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग करती है, ठीक है, वो ऐसे करती है, वो तो बढ़िया फ्लायर करती है, मेरा कौन, मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं, आप जैसा दुनिया में कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊं। तो नो कंपैरिजन किसी के साथ। आप जैसा गुण किसी में हो ही नहीं सकता। मुख्तियार अक्सर करके, मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ आपको, मुख्तियार अक्सर करके मुझसे कंपैरिजन करते हैं। वो पहले कहते थे मुझसे, शिवा तुम अच्छा बोल लेती हो, मैं तो यार ट्रेनिंग नहीं कर पाता, मैं तो उतना बोल नहीं पाता। तो मैं उनको एक चीज बोलती हूँ, मैंने कहा मुख्तियार, हर इंसान में अपने गुण होते हैं। वो गाड़ी इतनी बेहतर, मैंने कहा आप गाड़ी इतनी बढ़िया चलाते हो, मैं तो मर के भी नहीं चला पाऊंगी उतनी बढ़िया गाड़ी, मुझे पसंद ही नहीं आती किसी की ड्राइविंग। तो मैंने कहा वो मैं नहीं कर सकती, ठीक है। तुम इतना हंसा देते हो लोगों को, मैं तो नहीं हंसा सकती, मेरे अंदर वो गुण नहीं है, वो मुख्तियार के अंदर है। तो हर व्यक्ति के अंदर अपना एक गुण, अपनी एक कैपेसिटी है। तो अपना कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ अपने आप से करो कि कल मैं क्या था, आज मैं 1% और बेहतर बनूंगा, बस। किसी से नहीं करना। आप, हर कोई इंसान प्रेसिडेंट टीम पहुंचेगा, बस यही है, कोई आगे पीछे का पहुंचेगा, कोई पीछे पहुंचेगा, हम सब पहुंचेंगे। आप यकीन मानिए, लिख लीजिए, आज मैं बोल रही हूं ये चीज, और मैं बहुत पावरफुल तरीके से बोल रही हूं, हम सब प्रेसिडेंट टीम जाएंगे और इसी 2025 में जाएंगे। लिख लो, आप देख लेना, आप, हम सब जाएंगे, ठीक। तो पहला, दूसरा नो, नो कंपैरिजन। तीसरा नो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो ब्लेम। ये सीख लो आज आप, नो ब्लेम। नो ब्लेम मतलब अपने फेलियर के लिए, अपने लॉसेस के लिए किसी को ब्लेम मत करो। आज मैं गेट टू 5 हूं। जब से मैं इस सिस्टम में आई हूं, पिछले 10 सालों में बहुत सारे लोग आए मेरे साथ और बहुत सारे लोग चले गए। कुछ सुपरवाइजर बन के गए, कुछ वर्ल्ड टीम बन के भी गए, कुछ एसोसिएट बन के गए, कुछ कस्टमर वापस चले गए। क्या मेरा बिजनेस खत्म हुआ? नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट क्या है? मैं हूं, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अपनी सक्सेस का क्रेडिट जरूर अपने कोच को दो। तो ये ध्यान रखो, ये ग्रेटिट्यूड की बात है। आप ब्लेम मत करो किसी को कि मैं गेट टीम नहीं बन पा रही हूं तो मेरे कोच मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मैं वर्ल्ड टीम नहीं बन पा रही हूं तो मेरे कोच मेरे साथ बढ़िया नहीं कर रहे हैं, मैं सुपरवाइजर नहीं, मैं तो बन जाती कब की सुपरवाइजर अगर मेरे कोच डायरेक्ट ताबिज सर होते तो तो मैं सुपरवाइजर बन जाती। या मेरी मेरी कोच डायरेक्ट जो है वो राधा मैम होती ना, तो राधा मैम कितना मीठा बोलती हैं, तो मैं उनकी मीठी बोली से मैं जल्दी गेट टीम बन जाती। भाई नहीं, कोच की कमी नहीं है, ध्यान रखो। कभी भी आपका लॉस हो तो अपने आप को ब्लेम करो। आज अगर मेरी टीम मुझे छोड़ के गई तो कहीं ना कहीं कमी मेरी है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मुझ में है, कोच में नहीं है। तो अब जिस दिन आपने ये चीज समझ ली ना कि प्रॉब्लम आपके अंदर है, तो आप उस दिन बियॉन्ड इमेजिनेशन चले जाओगे। उस दिन आप एक कोच से ऊपर की श्रेणी पे चले जाओगे, यकीन मानो, ठीक है। तो अपनी सक्सेस, जब आपके साथ कुछ अच्छा हो तो हमेशा दूसरे को क्रेडिट दो, अपने कोच को क्रेडिट दो कि उनकी वजह से आज मैं बोल पा रही हूं, तो मैं क्रेडिट अपने कोच को देती हूं। लेकिन अगर मेरा जितना भी इन 10 सालों में, 12 सालों में नुकसान हुआ है, उसके लिए सबाजी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरे अंदर कमियां थी, मेरी जुबान में शायद मिठास नहीं थी, मुझे शायद उतनी नॉलेज नहीं थी जो शायद मैं अपने लोगों को नहीं दे पाई।
तो मेरी कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, आज सीख गए।